नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के बच्चों प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2008 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट बी। आपको क्या दिया गया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। आपको यहाँ पर साइंटिफिक या फिर बायोलॉजिकल नेम्स दिए गए हैं बच्चों बहुत सारी फिशेस के, और इस साइड पर लिस्ट 2 में दिए गए हैं उनके कॉमन नेम। तो हमें मैचअप करना है बच्चों, चलिए मैचअप करके देखते हैं क्या बैठता है आंसर। हमें पता है जो टेरोफाइलम होती है वो होती है अपनी एंजल फिश, हमने याद किया हुआ है। बेटा और टेरोफाइलम जो है वो बच्चों एक्वेरियम वाली फिशेस होती हैं, ऑस्टिक्थीज होती हैं, बोनी फिशेस दैट आर प्रेजेंट इन एक्वेरियम। मिक्सीन की अगर बात करें, मिक्सीन बच्चों बिलोंग करती है क्लास साइक्लोस्टोमेटा को, और ये होती है अपनी हैगफिश। प्रिस्टिस की बात करते हैं बच्चों, प्रिस्टिस क्या होती है, प्रिस्टिस इज अ कॉन्ड्रिक्थीज, कार्टिलेजिनस फिश है और इसका कॉमन नेम होता है सॉ फिश। एक्सोसिटस क्या है बच्चों, एक्सोसिटस है अपनी एक बोनी फिश और जिसका नाम होता है फ्लाइंग फिश। तो यहां देखते हैं कि आंसर क्या बन रहा है। आंसर बन रहा है बच्चों यहाँ पर 3, 1, 2, 4। तो 3, 1, 2, 4, तो इसका आंसर बन जाएगा बच्चों डी। ठीक है, 3, 1, 2, 4। एक बार बहुत अच्छे से आंसर्स को चेक कर लीजिएगा बच्चों। तो आंसर बन गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए कितना डिटेल क्वेश्चन है। आपको जितनी भी फिशेस हैं उनको किसी ना किसी ट्रिक से उनके कॉमन नेम आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है बच्चों, 2024 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि किस चैप्टर की वेटेज कितनी है। मैक्सिमम हर साल 4 या 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से बच्चों आते ही आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 4 A, B, C और D 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं बच्चों। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, कौन सी होगी। देखिए एनालिड्स आर ट्रू यूसिलोमेट्स, ठीक लग रहा है क्योंकि हमें पता है कि मैम जो अपने पोरिफेरा होता है, सिलिंड्रेटा होता है और टीनोफोरा होता है, दे आर एसिलोमेट्स, है ना, प्लेटीहेल्मिन्थ्स और आल्सो एसिलोमेट। अगर हम बात करते हैं एस्केल्मिन्थ्स की, एस्केल्मिन्थ्स क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं सूडोसिलोमेट। अगर एस्केल्मिन्थीज से आगे हम सभी की बात करते हैं जैसे कि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, वो सब क्या होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं अपने ट्रू सिलोमेट्स या फिर यूसिलोमेट्स। तो यहाँ पर एनालिड्स आर यूसिलोमेट्स, ट्रू यूसिलोमेट्स, ये ठीक है स्टेटमेंट। पोरिफेरन्स आर सूडोसिलोमेट, नो, पोरिफेरन्स आर एसिलोमेट्स। अगर बात करते हैं एस्केल्मिन्थीज की बच्चों, एस्केल्मिन्थ्स आर सूडोसिलोमेट। ठीक है, तो यहां पर ये भी गलत हो गया है स्टेटमेंट। प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर सूडोसिलोमेट, नो, प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर आल्सो एसिलोमेट। तो यहां पर ये तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट लग रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर ए जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो बच्चों यहां पर भी अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली स्टेटमेंट नंबर ए इज करेक्ट। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 2024 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अभी। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। आपको नॉन कॉर्डेट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब आपको क्या करना है, इन 5 स्टेटमेंट्स में से ए, बी, सी, डी एंड ई स्टेटमेंट में से बच्चों आपको चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अबाउट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको नॉन कॉर्डेट्स के लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स चूज करनी है। देखिए फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, नहीं, वहां पर फेरिंग्स इज नॉट परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, नॉन कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, ये सही स्टेटमेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, नहीं बच्चों, डोर्सल तो कॉर्डेट्स में होता है, हमारे अंदर है। देखिए हमारा नर्वस सिस्टम कहाँ है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हॉलो है, वो सिंगल है और वो डोर्सल साइड पर है। यहां पर होता वेंट्रल साइड तो सही होता, लेकिन डोर्सल दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट हो गया है अपना इनकरेक्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल। हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, सही बात है। कॉर्डेट्स का हार्ट कहां होता है, कॉर्डेट्स का जो हार्ट होता है बच्चों वो होता है वेंट्रल साइड पर। अगर नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट प्रेजेंट होता है तो वो होता है डोर्सल साइड पर, ये सही स्टेटमेंट है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, हमें पता है पोस्ट एनल टेल का होना इज द फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। तो यहां पर बी, डी एंड ई जो स्टेटमेंट है वो सही लग रहे हैं, इसलिए आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बी, डी एंड ई स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फिर से मैच द फॉलोइंग आया है। अगर बात करते हैं प्लूरोब्राकिया की, तो प्लूरोब्राकिया क्या है बच्चों, प्लूरोब्राकिया हमें याद है, प्लूरोब्राकिया और टीनोप्लाना ये हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं फाइलम टीनोफोरा में। ठीक है, अगर रेडुला की बात करते हैं तो रेडुला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मलुस्का, फाइलम मलुस्का। स्टोमोकोड कहां मिलती है बच्चों, स्टोमोकोड जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है हेमिकॉर्डेट्स में।
स्टोमोकॉड जो है वो होती तो नोटोकॉड जैसी है, बट उसके फीचर्स कुछ कुछ अलग है जो हमने लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसलिए स्टोमोकॉड इज द फीचर ऑफ हेमिकॉर्डेट्स, जिसमें हमने एग्जांपल्स पढ़े थे बच्चों बेलानोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। एयर ब्लैडर की बात करते हैं तो एयर ब्लैडर हमें सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए मिलता है बच्चों बोनी फिशेस के अंदर, ऐसी फिशेस जिनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो होता है अपना बोन्स का बना हुआ। ठीक है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा 2143, 2143। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत अच्छे से मैच करना है और ऑप्शन करेक्ट ढूंढना है यहां पर। नेक्स्ट है बच्चों मैच द फॉलोइंग है, फिर से चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स किसमें प्रेजेंट होती है बच्चों? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है अमीबा के अंदर। अगर बात करते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम की बच्चों, वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है ये फीचर होता है इकाइनोडर्मेटा का। अगर बात करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स की, तो हमने क्या एग्जांपल्स डिस्कस किए थे? हमने एग्जांपल्स को लर्न किया था आइको इकाइनो, एस्ट्रियास, एंटीडोन, इकाइनस, ठीक है, कुकुमेरिया एंड ओफ्यूरिया। तो यहां पर जो एस्ट्रियास है अपनी, जो होती है अपनी स्टारफिश, ठीक है, वो एग्जांपल यहां पर बन जाने वाली है आंसर। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज सीन इन एस्ट्रियास, दैट इज स्टारफिश। अगर केनाल सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, केनाल सिस्टम हमें जो है वो देखने के लिए मिलता है पोरीफेरा के अंदर, और पोरीफेरा में हमने कौन सा एग्जांपल है बच्चों यहां पर? स्पॉन्जिला इज एन एग्जांपल ऑफ पोरीफेरन। अगर फ्लेम सेल्स की बात करते हैं तो फ्लेम सेल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर। इसका मतलब यहां पर ये दो ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली ही मैच हो जाने वाले हैं। तो यहां पर जो आंसर बनेगा बच्चों वो बन जाएगा अपना 2134, 2134। तो आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी यहां पर। ठीक है, 2134। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ विच फाइलम? हमें पता है, अगर हम बात करते हैं बच्चों सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री किसके एडल्ट्स में देखने के लिए मिलती है? रेडियल सिमेट्री जो है वो हमें इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स में तो देखने के लिए मिलती है, हमने पढ़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और बच्चों अगर हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा की, तो यहां पर भी हमें क्या मिलती है? रेडियल सिमेट्री ही देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये बहुत प्रिमिटिव फीचर है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो है वो बहुत ही प्रिमिटिव फाइलम्स हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है देखने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इकाइनोडर्मेटा के बच्चों लार्वा की बात करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार्वा में हमें देखने के लिए मिलती है बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में हमें देखने के लिए मिलती है एडल्ट्स के अंदर रेडियल सिमेट्री। इसका मतलब यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के जो एडल्ट्स होते हैं उनके पास होती है बच्चों कौन सी सिमेट्री? बायलेटरल सिमेट्री। तो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर अपना ए, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कॉर्डेट्स। अब आपको कॉर्डेट्स के बारे में सही स्टेटमेंट ढूंढना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कॉर्डेट्स के लिए। देखिए, प्रेजेंस ऑफ अ मिड डॉर्सल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड, नो, कैसी होती है? सिंगल होती है, हॉलो होती है और डॉर्सल होती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ जी, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है बच्चों? कॉर्डेट्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो अपना क्लोज्ड होता है, क्योंकि कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ब्लड जो है वो हमेशा फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, बिल्कुल ठीक बात है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो फीचर होता है अपने कॉर्डेट्स का। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, नहीं बच्चों, हमारा हार्ट कहां प्रेजेंट होता है? अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पर, ये गलत हो गया है स्टेटमेंट। ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिनोमेट एनिमल्स, ये भी बच्चों इनकरेक्ट है। हम लोग कैसे होते हैं बच्चों? हम लोग होते हैं यू सिलोमेट या फिर हम लोग होते हैं ट्रू सिलोमेट, अगर हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी एंड सी ओनली। बी और सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहां पर, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने क्या पढ़ा है बच्चों लेक्चर्स में? मैमल्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स जो यूनिक होते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर एंड एक्सटर्नल पिन्ना एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, है ना, ये फीचर्स हमने पढ़े हुए हैं। तो यहां पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेयर स्किन पर प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर जो है पिन्ना वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों फीचर होता है अपने मैमल्स का, और मेमोरी ग्लैंड्स टू नरिश द यंग वंस। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें और कहीं देखने के लिए नहीं मिलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। जो 3 चैम्बर्ड हार्ट कहां पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है अपने लेक्चर्स में। जो पाइसेस होती हैं, जो फिशेस होती हैं, दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, 2 चैम्बर्ड हार्ट। अगर हम बात करते हैं बच्चों एम्फीबियंस की एंड रेप्टाइल्स की, तो दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। अगर बात की जाती है यहां पर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की, सो दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। लेकिन अगर हम बात करते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स की बच्चों, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो यहां पर इसका मतलब या तो कोई एम्फीबियन का एग्जांपल गिवन होना चाहिए या फिर किसी रेप्टाइल का एग्जांपल दिया होना चाहिए, तभी अपना आंसर बन जाएगा यहां पर 3 चैम्बर्ड हार्ट। देखिए अगर टेरोपस की बात करते हैं बच्चों, टेरोपस क्या है, फ्लाइंग फॉक्स है, ये तो एक मैमल है, तो इसका तो हार्ट जो होगा वो 4 चैम्बर्ड होगा। हिप्पोकैम्पस की बात करते हैं तो ये सी हॉर्स एक फिश है, तो फिश जो है उसका हार्ट कैसा होगा बच्चों, यहां पर कौन सी फिश है, बोनी फिश है, बोनी फिश है यहां पर, इसका हार्ट हो जाएगा अपना 2 चैम्बर्ड, तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्कोलियोडोन की बात करते हैं बच्चों, ये भी कैसी फिश होती है, ये भी अपनी होती है कार्टिलेजिनस फिश, इसका हार्ट भी होता है अपना 2 चैम्बर्ड। और चिलोन हमें पता है बच्चों, चिलोन क्या होता है, चिलोन जो होता है वो होता है टर्टल। टर्टल का साइंटिफिक नेम है चिलोन, इसका मतलब ये होता है अपना एक रेप्टाइल। तो आंसर विल भी क्या बच्चों, यहां पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में से ही आंसर बनेगा बच्चों, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल बट इट हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो यहां पर आंसर बन गया बच्चों चिलोन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, गलत स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो अपना गलत है साइक्लोस्टोम्स के रिस्पेक्ट में। दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, हमने पढ़ा हुआ है। जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं लाइक पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सीन, है ना, जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करते हैं, इनके पास स्केल्स नहीं होते और ना ही इनके पास होते हैं पेयर्ड फिन्स, बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड फिन्स। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन हमें तो गलत ढूंढना है। दे हैव सर्कुलर माउथ विद जॉज, नहीं बच्चों ये गलत है। हमें पता है जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा आती है जिसके अंडर आते हैं अपने साइक्लोस्टोम्स, इट बिलोंग्स टू कौन सी बच्चों, ये बिलोंग करता है डिवीजन एगनेथा को, और एगनेथा का मतलब होता है वो वर्टिब्रेट्स विच आर विदाउट जॉज। तो यहां पर ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीटली करेक्ट है। सर्कुलर माउथ तो है लेकिन विदाउट जॉज है, विद जॉज नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गया है इनकरेक्ट। दे बियर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, ये सही है। दे माइग्रेट टू डीप ओशन फॉर स्पॉनिंग, नो बच्चों ये कहां मूव करते हैं, ये मूव करते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज में, है ना, डीप ओशन में नहीं करते हैं, डीप सी में नहीं करते हैं, वहां का पानी तो मरीन होता है। इनको अपने एग्स ले करने के लिए जाना पड़ता है फ्रेश वाटर के अंदर। तो यहां पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई है बच्चों, वो हो गई है अपनी बी एंड डी। तो आंसर बन जाने वाला है यहां पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बच्चों, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ, देखिए बच्चों बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ते हैं, इसको कॉकरोच पढ़ेंगे सेपरेटली, वहां पर भी इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इसको यहां पर भी बताया गया है इस वाले चैप्टर में भी कि आर्थ्रोपोड्स हैव काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। तो जो काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन है वो मिलता है हमें आर्थ्रोपोड्स के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 12th क्वेश्चन। Given below are 2 statements, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R। तो आपको 2 statements यहां पर दिए गए हैं, assertion and reason। तो चलिए पढ़ते हैं इनको। assertion में दिया गया है बच्चों, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। हमें पता है फाइलम कॉर्डेटा की 3 सब फाइलम होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सारे के सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट्स तो हैं, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि कॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट्स भी आते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो रीजन दिया गया है बच्चों, रीजन ये दिया गया है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की बिल्कुल एग्जैक्टली लाइंस है बच्चों। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। हमें पता है एसर्शन और रीजन में ऑप्शन नंबर ए आंसर तब बनता है बच्चों, दोनों स्टेटमेंट जब करेक्ट हो, एसर्शन ए भी करेक्ट हो और रीजन आर वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो। और बच्चों यहां पर जो रीजन वाली स्टेटमेंट होती है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो अपने एसर्शन का, तो हमारा आंसर बनता है यहां पर ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली करेक्ट भी हैं बच्चों, और जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छे से
वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है असर्शन को कि क्यों सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्यों वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बोला गया है मेटामेरिज्म। हाँ जी बच्चों, मेटामेरिज्म कहां देखने के लिए मिलता है? मेटामेरिज्म जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है एनालिडा के अंदर। अगर हम बात करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम की, तो वाटर कैनाल सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों पॉलीफेरा के अंदर। अगर कॉम्प्लेट्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेट्स जो है वो फीचर होती हैं अपनी टीनोफोरा का। अगर नीडोब्लास्ट की बात करते हैं बच्चों, नीडोब्लास्ट सेल्स हमें देखने के लिए मिलती हैं सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया के अंदर। तो यहां पर आंसर बन जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। यहां पर आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ध्यान से देखना है, कई बार ऐसा होता है हम मैच तो ठीक कर लेते हैं, मुझे पता है 3 4 2 1 है आंसर, लेकिन यहां पर देखने में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 3 4 2 1 एक बार चेक कीजिए अच्छे से, फिर मार्क कीजिए अपने आंसर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which one of the following organisms bear hollow and pneumatic long bones? कौन से organisms होते हैं बच्चों जिनकी bones में air cavities होती हैं, अंदर से खाली होती हैं bones? एवीज है ना, birds की जो bones होती हैं, long bones होती हैं, वो अंदर से खाली होती हैं, they have air cavities, इसीलिए उन bones को बोला जाता है pneumatic bones। तो यहां पर देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जो बर्ड्स के एग्जाम्पल है। देखिए बच्चों, अगर हेमीडेक्टाइलस की बात करते हैं तो ये तो होती है अपनी वॉल लिजर्ड, ठीक है, और ये क्या होती है? ये तो होती है एक रेप्टाइल, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑर्निथोरिंकस क्या है बच्चों? ऑर्निथोरिंकस होता है डक बिल्ट प्लैटिपस, और ये आता है मैमेलिया के अंदर, या ये होता है एक मैमल, तो ये भी आंसर यहां पर नहीं होने वाला है। अगर मैक्रोपस की बात करते हैं बच्चों, मैक्रोपस क्या होता है? मैक्रोपस इज साइंटिफिक नेम ऑफ कैंगरू, और कैंगरू क्या होता है बच्चों? ये भी एक मैमल होता है। इसका मतलब यहां पर आंसर बन जाएगा लास्ट, नियोफ्रोन। नियोफ्रोन हमें पता है इट इज अ बर्ड, इट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ वल्चर। हमने क्या पढ़ा लेक्चर्स में? लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि जो हमारे नेफ्रॉन निकाल कर खा जाए वो होता है वल्चर। ठीक है, तो वल्चर इज नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन इज अ बर्ड, इसलिए ये आंसर हो जाएगा बच्चों यहां पर ऑप्शन नंबर डी, जिसके पास होंगी होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए बहुत ज्यादा बच्चों यहां पर आते हैं अपने मैच द फॉलोइंग, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत प्रॉपरली इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नीट में 16 या 20 मार्क्स बच्चों कम नहीं होते हैं। बहुत ही केयरफुली हमें लेक्चर्स को अटेंड करना होगा, बहुत केयरफुली थ्योरी को भी लर्न करना होगा। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं फाइसेलिया की बच्चों, फाइसेलिया क्या होता है? फाइसेलिया इज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। अगर लिमुलस की बात करते हैं, ये होता है लिविंग फॉसिल। अगर बात करते हैं एनसाइलोस्टोमा की बच्चों, ये होता है हुकवर्म। अगर बात करते हैं पिनेक्टाडा की, तो ये होता है अपना पर्ल ऑयस्टर। तो आंसर बन जाएगा यहां पर 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगर बच्चों किसी को कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पर एग्जाम्पल्स लर्न करने में, तो इनके सबके लेक्चर्स, डिटेल लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं कि किस किस फाइल में क्या क्या ट्रिक्स यूज की गई हैं एग्जाम्पल्स को लर्न करने के लिए। ठीक, किस तरीके से एग्जाम्पल्स को आप लर्न कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ए बी सी डी एंड ई 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स यहां पर ढूंढनी है। देखिए, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्स। नो, मेटाजेनेसिस किसमें देखने के लिए मिलता है बच्चों? सिलेंट्रेटा। मेटाजेनेसिस जो होता है, क्या होता है बच्चों? पॉलिप मेड्यूसा में चेंज होता है, और मेड्यूसा जो है वो पॉलिप में चेंज होता है। ये प्रॉपर्टी होती है सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया की, फाइलम निडेरिया या फिर फाइलम सिलेंट्रेटा की प्रॉपर्टी है। यहां पर ये गलत हो जाएगा। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिनोमेट एनिमल्स। बिल्कुल ठीक बात है। इकाइनोडर्म्स क्या होते हैं बच्चों? इकाइनोडर्म्स जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर कहां से आ जाती है? प्लेटीहेल्मिन्थ से आ जाती है ये बात, तो ये सही है। और ये सिलोमेट भी होते हैं। सिलोमेट नेचर कहां से आती है बच्चों? सिलोमेट होना जो है वो आ जाता है एनालिडा से, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। राउंड वर्म्स ही वो पहले मेंबर्स होते हैं। एस्केलमेंथीज ही बच्चों वो पहला फाइलम है जहां पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन। नो बच्चों,
जो कॉम्प्लेट्स होती हैं वो किस चीज में हेल्प करती हैं? वो हेल्प करती हैं टिनोफोर्स को इन लोकोमोशन। तो यहां पर ये स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर अपना बी, सी एंड ई जो है वो करेक्ट लग रहे हैं, तो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना हो जाएगा यहां पर आंसर। तो हमें क्या करना है, पहले यहां पर बहुत ढंग से पढ़ के फिर आंसर को चेक करना है कि आंसर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। देखिए कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। फाइलम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के डिफरेंसेस वाली जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, in Urochordata, notochord extends from head to tail and it is present throughout their life. No बच्चों, यूरो का मतलब हमें पता है, यूरो का मतलब होता है टेल। यूरोकॉर्डेट्स वो होते हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ लार्वा की टेल में हमें नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिलती है। तो ये स्टेटमेंट हो गया है इनकरेक्ट। In vertebrata, notochord is present during embryonic period only. Exactly. Central nervous system is dorsal and hollow. ये भी बिल्कुल ठीक है बच्चों, सिंगल होता है, डोर्सल होता है, होलो होता है। Chordata is divided into 3 subphyla. नहीं बच्चों, ये गलत है। हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकाटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। नो, कौन कौन से होते हैं बच्चों? ट्यूनिकाटा जो है वो नाम होता है दूसरा यूरोकॉर्डेटा का। तो यूरोकॉर्डेटा तो ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा भी ठीक है, लेकिन हेमिकॉर्डेटा नहीं होता। हेमिकॉर्डेटा की जगह होता है वर्टिब्रेटा। ये 3 सब फाइलम होते हैं। ये भी हो गया है यहाँ पर गलत स्टेटमेंट। इसका मतलब यहाँ पर बी एंड सी जो स्टेटमेंट है वो अपने करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, bilaterally symmetrical and acoelomate animals are acoelomate and bilateral symmetry। ठीक है, हमें पता है जो अपने पहले 2 फाइलम्स होते हैं जो एसिलोमेट होते हैं, दैट इज सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, दे हैव रेडियल सिमेट्री। बट पहली बार बायलेटरल सिमेट्री जो है बच्चों वो आती है अपने प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर। और प्लेटीहेल्मिन्थ्स ही वो एनिमल्स होते हैं बच्चों जो जिनमें आते हैं अपने फ्लैट वर्म। सारे के सारे जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, जैसे कि टीनिया, जैसे कि फेशियोला, जैसे कि प्लेनेरिया, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे फ्लैट वर्म्स होते हैं। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और बच्चों एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, है ना। क्योंकि इसके बाद हमें पता है एस्केल्मेंथीज आता है नेक्स्ट फाइलम। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद नेक्स्ट फाइलम जो आता है वो आता है एस्केल्मेंथ्स। वो होते हैं बच्चों अपने सूडोसिलोमेट्स। ठीक है, तो यहां पर ये सूडोसिलोमेट हो जाएगा और ये होते हैं एसिलोमेट। ये एसिलोमेट तो है, लेकिन एसिलोमेट होने के साथ साथ बच्चों इसमें होती है रेडियल सिमेट्री। क्या है यहाँ पर रेडियल सिमेट्री है और यहां पर होता है सूडोसिलोम। तो यहां पर तो यही ऑप्शन गलत हो गया है दोनों। ठीक है, यहां पर कुछ कुछ गलत है। और एनालिडा क्या होते हैं बच्चों? एनालिडा जो होते हैं वो होते हैं अपने ट्रू सिलोमेट्स। तो यहां पर यूसिलोमेट कंडीशन है, भले ही यहां पर बायलेटरल तो है, लेकिन बायलेटरल के साथ यहां पर यूसिलोमेट कंडीशन बच्चों मिलती है। ठीक है, यहां भी क्या होगा? एस्केल्मेंथीज में भी बायलेटरल होगी बट सूडोसिलोमेट कंडीशन है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर आंसर बन जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 19 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 19 क्वेश्चन क्या है? 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। हाँ जी, किसमें होती है बच्चों? हमें पता है 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स देखने के लिए मिलती हैं साइक्लोस्टोम्स के अंदर। हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन्स आर प्रेजेंट इन कॉन्ड्रिक्थीज। बच्चों अगर किसी को नहीं आता है तो अभी ऑड वन आउट भी कर सकते हैं, पहले और सारे कर लीजिए जो हमें आते हैं। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन। बच्चों एयर ब्लैडर किसमें किसका फीचर है? एयर ब्लैडर जो होता है वो प्रेजेंट होता है अपनी बोनी फिशेस के अंदर। और अगर पॉइजन स्टिंग की बात करते हैं बच्चों, पॉइजन स्टिंग जो है वो देखने के लिए मिलता है हमें ट्राइगोन के अंदर, क्योंकि ट्राइगोन का कॉमन नेम होता है बच्चों स्टिंग रे। तो यहां पर अगर आपको नहीं पता है हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन किसमें होते हैं, तो एक ही ऑप्शन यहां पर बच जाएगा जो बुक में नहीं दिया हुआ है, कॉन्ड्रिक्थीज। तो वो आंसर बन जाएगा बहुत इजीली। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए कितने मैच द फॉलोइंग आते हैं। मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा भर भर के आते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से इनको करना है। देखिए ग्रिगेरियस एंड पॉलीफेगस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट हमने एक ही पढ़ा है बच्चों अपने पूरे के पूरे कोर्स में, वो होता है लोकस्टा या लोकस्ट। कॉमन नेम क्या होता है? लोकस्ट। हमें पता है ग्रिगेरियस पेस्ट वो पेस्ट होते हैं जो झुंड में चलते हैं। वैसे तो अकेले अकेले भी रह सकते हैं, लेकिन झुंड में चलेंगे और किसी पर्टिकुलर क्रॉप को वो खराब करते हैं, डैमेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों बुक लंग्स। बुक लंग्स की अगर बात करें, बुक लंग्स हमें देखने के लिए मिलती हैं स्कॉर्पियन के अंदर।
अगर बायोल्यूमिनेसेंस की बात करते हैं तो हमें पता है फाइलम टीनोफोरा का फीचर है बायोल्यूमिनेसेंस, यानी लाइट को इमिट करना। और यहां पर जो एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है टीनोप्लाना। टीनोप्लाना जो है वो टीनोफोरा का मेंबर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलेटरल सिमेट्री, हमें पता है मैम जो ये इंपॉर्टेंट फीचर है ये फीचर होता है इकाइनोडर्म्स का। और यहां पर बच्चों इकाइनोडर्मेटा के एक मेंबर का जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है एस्ट्रियाज। और एस्ट्रियाज क्या होता है? कॉमन नेम। एक कॉमन नेम होता है बच्चों स्टारफिश। तो यहां पर इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 1। तो मैच कर लेते हैं बच्चों 4 1 2 3 4 1 2 3। और बच्चों यहां एक ही से पहले वाले से ही अपना आंसर आ गया है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 जो है ग्रेगेरियस पेस्ट 4 ही होगा। लोकस्टा ही इकलौता ग्रेगेरियस पेस्ट है जो हमारे पूरे के पूरे कोर्स में है। तो यहां पर इसी से अपना आंसर बन जाता है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहां पर ये करेक्ट आंसर है इसका। देखिए अब बात कर लेते हैं बच्चों मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए अगर बात करते हैं बच्चों एप्टिनोडाइट्स की, तो हमने क्या पढ़ा था? किसको डाइटिंग करने की जरूरत है? ऐसी कौन सी बर्ड है जिसको डाइटिंग करनी चाहिए? क्योंकि वो हो रही है फैटी, उड़ नहीं पाती है। डाइटिंग की जरूरत है बच्चों पेंगुइन को, है ना, पेंगुइन को डाइटिंग की जरूरत है। एप्टिनोडाइट्स जो होता है वो पेंगुइन का कॉमन नेम है। अगर बात करते हैं टेरोपस की, टेरोपस का कैसे एग्जांपल याद किया था बच्चों? टेरोपस को हमने याद किया था ठहरो, तुम मैमल हो तुम मत उड़ो। तो फ्लाइंग फॉक्स का नाम होता है बच्चों टेरोपस, ठीक है। टेरोफाइलम क्या होता है बच्चों? टेरोफाइलम होती है अपनी एंजल फिश जो हमें देखने के लिए मिलती है एक्वेरियम के अंदर। और पेट्रोमाइजोन जो है ये होता है अपना क्लास साइक्लोस्टोमेटा का एक मेंबर, जिसका कॉमन नेम होता है बच्चों लेम्प्रे। हमने कैसे पढ़ा था? प्लीज माई हैग, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है साइक्लोस्टोम्स के एग्जांपल्स में। प्लीज माई हैग, P stands for पेट्रोमाइजोन, L stands for लेम्प्रे, मिक्जीन को कहते हैं हैगफिश। इस तरीके से हमने याद किया था। तो यहां पर देख लेते हैं कि क्या आंसर बन जाएगा। यहां पर बन जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो यहां पर एक ही ऑप्शन में बच्चों ये गिवन है, वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी आंसर यहां पर, ठीक है। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग करते हैं। देखिए मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा आते हैं तो आपको बहुत केयरफुली ने करना है। देखिए मैच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम बात करते हैं बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थ्स की, तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स को देख लेते हैं यहां पर किससे मैच हो रहा है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है बायलेटरल सिमेट्री है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहां पर प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो होते हैं, फ्लैटवर्म्स जो होते हैं, वो मैच हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगर इकाइनोडर्म्स की बात करते हैं, इकाइनोडर्म्स के लिए क्या ठीक हो जाएगा बच्चों? पहले और कर लेते हैं। वैसे पता है इकाइनोडर्म्स जो होते हैं रेडियल सिमेट्री होती है एडल्ट्स के अंदर विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है बच्चों? लार्वल स्टेज आती है, लार्वा बनता है। हेमिकॉर्डेट्स क्या होते हैं बच्चों? हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं अपने, उनकी बॉडी होती है सिलिंड्रिकल विदाउट एनी सेगमेंटेशन। हेमिकॉर्डेट्स की जो बॉडी होती है उनके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों? प्रोबोसिस, ट्रंक एंड कॉलर। ओके, ये 3 पार्ट हमने पढ़े थे, प्रोबोसिस, फिर कॉलर, फिर लास्ट में ट्रंक। तो यहां पर बॉडी सिलिंड्रिकल है एंड नो सेगमेंटेशन इज सीन। सेगमेंटेशन सिर्फ 3 ही फाइलम में बच्चों देखने के लिए मिलती है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। अगर बात करते हैं बच्चों एवीज की, एवीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विद डायरेक्ट डेवलपमेंट। यहां पर कोई भी लार्वल स्टेज हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां पर 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following options does correctly represent the characteristic feature of phylum Annelida? Phylum Annelida के कौन कौन से फीचर्स हैं? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज बच्चों हमें पता है, जो फाइलम एनालिडा के मेंबर्स होते हैं दे आर सेगमेंटेड, है ना, सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक होना जो फीचर है वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स से आ जाता है, उसके बाद सभी में रहता है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स, एनालिडा, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं। और बच्चों इनके पास होती है बायलेटरल सिमेट्री। तो यहां पर पहला ऑप्शन जो है वो ही करेक्ट आंसर है। बाकी को देख लेते हैं। फ्लैटेंड बॉडी ऐसा कुछ नहीं है, फ्लैट बॉडी तो फ्लैटवर्म्स की होती है, एसिलोमेट भी नहीं है, ये भी गलत हो गया है। अगर बात करते हैं एनालिडा की, ये अपने ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मोस्टली मरीन, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड नहीं बच्चों, ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं गलत है, अनसेगमेंटेड नहीं होते हैं।
एनालिड्स जो है वो नाम ही इसलिए एनुलस लाइक बॉडी होती है, रिंग्स होती हैं बॉडी में, सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलती है बॉडी में। तो यहां पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। देखिए ये 2023 में भी क्वेश्चन आया बच्चों, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्टिब्रेट्स वो कॉर्डेट्स होते हैं जिनकी नोटोकॉर्ड जो है वो चेंज होके बना देती है वर्टिब्रल कॉलम। जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं वर्टिब्रेट्स तो इनके पास होती है नोटोकॉर्ड, लेकिन जैसे ही ये बड़े होते हैं इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। तो यहां पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं बच्चों, वेंट्रल होलो नर्व कॉर्ड रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ इन सम कॉर्डेट्स, नो। ऑल कॉर्डेट्स पोजेस वर्टिब्रल कॉलम, नहीं। ऑल कॉर्डेट्स पोजेस नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ, नो। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स ऑफ सम कॉर्डेट्स। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों यहां पर ये वाली। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिर से मैच द फॉलोइंग। पाइला जो है बच्चों, पाइला किस में आता है? पाइला जो है वो होता है साइंटिफिक नेम किसका? एप्पल स्नेल का। और ये किस में आता है बच्चों? ये बिलोंग करता है मलुस्का को। अगर पाइला की बात करते हैं तो पाइला इज अ मलुस्क। ठीक है, तो यहां पर हमें पता है जो मलुस्क होते हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि दे हैव रेडुला, एक रास्पिंग ऑर्गन होता है जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बॉम्बेक्स क्या है बच्चों? बॉम्बेक्स हमें पता है ये होता है सिल्कवर्म, ये बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा को। और आर्थ्रोपोडा की इंपॉर्टेंट फीचर होती है बच्चों, दे हैव मालपीजियन ट्यूब्यूल्स फॉर एक्सक्रीशन। दे हैव मालपीजियन ट्यूब्यूल्स फॉर एक्सक्रीशन। अगर बात करते हैं बच्चों प्लूरोब्राकिया की, तो प्लूरोब्राकिया कहां होता है? प्लूरोब्राकिया जो है वो बिलोंग करता है टीनोफोरा को। और इनके पास हमें देखने के लिए मिलती है बच्चों कॉम प्लेट्स। ठीक है, टीनिया किसको बिलोंग करता है बच्चों? टीनिया जो है वो बिलोंग करता है अपना प्लेटीहेल्मिन्स को। और प्लेटीहेल्मिन्स के पास हमें पता है एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेल्स। तो यहां पर काफी खिचड़ी पक गई है, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए पाइला में होता है रेडुला, अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें। बॉम्बेक्स में होती है अपनी ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। अगर प्लूरोब्राकिया की बात करते हैं कॉम्प्लेट्स। अगर टीनिया की बात करते हैं तो इनके पास होती हैं फ्लेम सेल्स। तो बच्चों यहां पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 4 2 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 and then 1। ओके, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। आपको 3 फीचर्स दिए गए हैं, आपको ढूंढना है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पोजेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आपको दिया गया है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री, ओके, ट्रू सिलोमेट्स विद सेगमेंटेशन। देखिए सेगमेंटेशन वाला जो फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सेगमेंटेशन कहां-कहां देखने के लिए मिलती है बच्चों? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो यहां पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना? क्योंकि सेगमेंटेशन यही देखने के लिए मिलती है। बाकी फीचर्स हमें पता है। अगर हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, वो तो आता है एस्केलमेंथीज के बाद सभी में। अगर बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री की, तो बायलेटरल सिमेट्री भी जो है बच्चों वो कहां से आती है? प्लेटीहेल्मिन्थ से। लेकिन इकाइनोडर्म्स एक्सेप्शन होते हैं, जो इकाइनोडर्म्स के एडल्ट होते हैं दे हैव रेडियल सिमेट्री। ट्रू सिलोमेट्स कहां से आते हैं बच्चों? ये आते हैं अपने एनालिडा से। लेकिन सेगमेंटेशन हमने सिर्फ 3 ही फाइलम्स में पढ़ी हुई है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। इसलिए सेगमेंटेशन का होना एक बहुत यूनिक फीचर हो गया है बच्चों यहां पर, जिससे हमने आंसर बहुत इजीली अपना चेक कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस, लार्वा जब एडल्ट बनता है तो ये अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है बच्चों, उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो यहां पर हमने पढ़ा हुआ है, पहले हमारे चैप्टर नंबर 7 में बच्चों अर्थवर्म हुआ करता था। अर्थवर्म पूरा डिटेल में था हमारे कोर्स में तो वहां पर बहुत सामने सामने लिखा हुआ था कि जो अर्थवर्म होता है इट डज नॉट हैव एनी लार्वल स्टेज। उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है? डायरेक्ट। तो यहां पर आंसर बन जाएगा अर्थवर्म। अगर मॉथ की बात करते हैं, ट्यूनिकेट्स की बात करते हैं, अगर स्टारफिश की बात करते हैं, इन सभी में देखने के लिए मिलती है बच्चों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है लार्वा बनेगा और फिर लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होगी और फिर जाके वो एडल्ट में चेंज होगा। लेकिन अर्थवर्म में कभी भी लार्वा नहीं बनता है। नो लार्वल स्टेज इज सीन। ठीक है, नो लार्वल स्टेज। तो इसीलिए अगर लार्वल स्टेज ही नहीं है तो कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ होम्योथर्म? हाँ जी, इज नॉट अ होम्योथर्म, एग्जैक्टली नॉट अ होम्योथर्म। हाँ जी, होम्योथर्म्स कौन कौन से पढ़े हुए हैं बच्चों? सारी की सारी बर्ड्स और सारे के सारे जो अपने मैमल्स होते हैं दे आर होम्योथर्म्स। तो उनके अलावा देख लेते हैं और कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए अगर मैक्रोपस की बात करते हैं, मैक्रोपस इज कैंगरू, और कैंगरू क्या होता है बच्चों? इट इज अ मैमल। अगर कैमलस की बात करते हैं तो इट इज अ कैमल, ये भी एक मैमल है बच्चों। तो ये एग्जाम्पल तो आंसर नहीं होंगे। चिलोन, चिलोन क्या है बच्चों? चिलोन इज टर्टल, और टर्टल क्या होता है? टर्टल होता है अपना रेप्टाइल, और रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो यहां पर आंसर ये बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। सीटाकुला क्या होता है बच्चों? सीटाकुला होता है बायोलॉजिकल नेम ऑफ पैरट, और पैरट क्या होता है? पैरट इज अ बर्ड। तो यहां पर ये भी आंसर नहीं होगा। आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा एनिमल जो है वो होम्योथर्म नहीं है, मतलब आपसे ये पूछा गया है कौन सा एनिमल है जो कोल्ड ब्लडेड है ना? कोल्ड ब्लडेड है जो, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं होम्योथर्मस एनिमल्स, होम्योथर्मस एनिमल्स। तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों चिलोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ओके, कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों क्रॉप एंड गिजर्ड हम लोग दो जगह पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं कॉकरोच के अंदर जो आर्थ्रोपोडा में आता है, और दूसरा बच्चों हम लोग पढ़ते हैं बर्ड्स के अंदर जो आते हैं अपने क्लास एवीज में। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, यहां पर डायरेक्ट आंसर है बच्चों क्लास एवीज। यहां पर आंसर दिया हुआ है एवीज। एवीज में आती हैं बर्ड्स, और बर्ड्स में ये दो एडिशनल चैम्बर्स होते हैं डाइजेशन के लिए, क्रॉप फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एंड गिजर्ड फॉर द क्रशिंग और मेस्टिकेशन ऑफ फूड, सो दैट डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाए वहां पर। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा एवीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों, इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पोंजोसील इज लाइंड बाय फ्लैजिलेटेड सेल्स। हाँ जी, क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्स को बोला जाता है क्वानोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स या बच्चों क्वानोसाइट्स इस तरीके की सेल्स होती थी, है ना? और क्या होता था इन सेल्स के अंदर? इन सेल्स में इस तरीके से ये फ्लैजिलेटेड सेल्स अपनी होती थी। ठीक है, तो हमें यहां पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो पॉरीफेरा के अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं जो पूरी की पूरी स्पॉन्जोसील को लाइन करती हैं बच्चों, वो होती हैं क्वानोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स? ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं वो एक्वाटिक मैमल्स हैं। तो पहले तो आपको सारे मैमल्स पता होने चाहिए, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन जो है वो एक्वाटिक। हमने अपने कोर्स में कौन सा पढ़ा है बच्चों? हमने अपने कोर्स में पढ़ा है एक तो डॉल्फिन डेल्फाइनस, और एक हमने पढ़ा है बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल। देख लेते हैं, देखिए अगर शार्क की बात करते हैं बच्चों, ग्रेट व्हाइट शार्क जो है वो आती है कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है कैरकैरोडोन। तो ये तो फिश हो गई है, यहां पर आंसर मैमल पूछा हुआ है आपसे, तो ये गलत हो गया। ये दोनों तो जो है मैमल है, ये डेल्फाइनस डॉल्फिन भी मैमल है, सील भी मैमल है, लेकिन ट्राइगोन क्या होती है बच्चों? ट्राइगोन होती है फिर से अपनी स्टिंगरे। और कैसी फिश है बच्चों? ये भी होती है कार्टिलेजिनस फिश, तो ये मैमल नहीं है यहाँ पर, ये भी गलत हो गया है। अगर यहां पर बात करते हैं वेल की, वेल जो होती है बेलेनोप्टेरा वो भी एक्वाटिक मैमल है, डॉल्फिन जो है डेल्फाइनस वो भी एक एक्वाटिक मैमल है। अगर सील की बात करते हैं बच्चों, ये भी एक्वाटिक मैमल है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर लास्ट की बच्चों बात करते हैं, वेल और सील तो ठीक है, लेकिन ये हो गई है फिश। तो यहां पर आपको फिश के साथ मैमल्स के एग्जाम्पल मिक्स करके दिए हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस चैप्टर में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स कितने बाय हार्ट हमें लर्न होने चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल किसमें सेट होता है। और बच्चों वो तभी आपको याद होंगे जब आपने कोई ट्रिक से इसको याद किया होगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ फोर्स। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस नीट में बहुत कम है, क्योंकि अब एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, बट फिर भी बच्चों इन केस, क्योंकि पीवाईक्यू देख लेते हैं एक बार इसको, है ना? पेरिसोडक्टाइला, पेरिसोडक्टाइला जो होता है वो ऑर्डर होता है हॉर्स का। इसको याद कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट। आपको ये बोला गया है ऐसा कौन सा फीचर है जो हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट दोनों के अंदर होता है। हेमिकॉर्डेट वो कौन सा फीचर है जो कॉर्डेट्स के साथ शेयर करते हैं? देखिए, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इनमें तो प्रेजेंट होती है, यहां पर तो प्रेजेंट है, यहां पर एब्सेंट है, इसका मतलब ये तो शेयर नहीं कर रहे हैं फीचर। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, हमें पता है इनमें तो वेंट्रल होती है, लेकिन कॉर्डेट्स के अंदर तो कैसी होती है बच्चों? डोर्सल होती है। ठीक है, तो ये भी फीचर कॉमन नहीं है।
तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। तो फेरिंग्स विद गिल स्लिट जो है ये हेमिकॉर्डेट्स का भी फीचर है और ये कॉर्डेट्स का भी बच्चों फीचर है। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स ये सिर्फ और सिर्फ फीचर होता है बच्चों नॉन कॉर्डेट्स का। तो यहां पर आपको ऐसा फीचर पूछा गया है जो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दोनों में मिले, क्योंकि हेमिकॉर्डेट जो है वो आता है अपने नॉन कॉर्डेटा के अंदर और जो कॉर्डेट्स हैं बच्चों वो तो आएंगे ही अपने कॉर्डेटा के अंदर। तो आपसे ऐसा फीचर यहां पर पूछा गया है जो दोनों में कॉमन हो, तो यहां पर जो फीचर हो जाएगा वो हो जाएगा फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन क्या है बच्चों? पेट्रोमाइजोन है अपनी लेम्प्रे जो आती है अपनी साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। क्लास कौन सी क्लास में आती है बच्चों? साइक्लोस्टोमेटा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करती है ये, और कौन सी डिवीजन में आती है बच्चों? एग्नेथा विदाउट जॉज। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से फीचर्स है जो फॉल्स है। आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। कॉर्डेट्स में आती है तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल, बिल्कुल ठीक बात है, बॉडी पर स्केल्स नहीं होंगे, स्केल्स एब्सेंट होंगे। माउथ इज सर्कुलर एंड लैक जॉज, ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है बच्चों। इट माइग्रेट्स टू ओशन फॉर स्पॉनिंग, नो ओशन में नहीं जाती है, फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर जाएगी बच्चों। स्पॉनिंग करने के लिए, एग रिलीज करने के लिए, फर्टिलाइज करवाने के लिए अपने एग को, इट विल गो अंडर फ्रेश वाटर बॉडीज, इट विल गो इनटू फ्रेश वाटर बॉडीज। तो यहां पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following symmetry is exhibited by echinoderm larva? देखिए लार्वा की बात की गई है बच्चों, हमें पता है लार्वा के पास होती है बायलेटरल सिमेट्री और इकाइनोडर्म का जो एडल्ट होता है उसके पास होती है बच्चों रेडियल सिमेट्री। तो यहां पर जो आंसर बनेगा अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बायलेटरल सिमेट्री। इकाइनोडर्म के लार्वा के पास होती है बायलेटरल सिमेट्री, एडल्ट के पास होती है रेडियल सिमेट्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है अपना, which of the following represents correct match of feature with given set of animals? देखिए अगर मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात करते हैं बच्चों, अर्थवॉर्म में होगा, लीच में होगा, लेकिन जो लीवर फ्लूक है बच्चों किसमें आता है? ये आता है प्लेटीहेल्मिन्स के अंदर या फिर फ्लैट वॉर्म्स के अंदर। तो फ्लैट वॉर्म्स में कभी भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं मिलती है, गलत हो गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं बच्चों, कॉकरोच के पास होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टारफिश के पास अपना क्या होता है, स्टारफिश जो है उसमें आती है, इसके पास भी होगा। और अगर हम बात करते हैं टेपवर्म की, टेपवर्म क्या होगा बच्चों? टेपवर्म जो है वो होता है अपना क्या, टेपवर्म आता है बच्चों फ्लैट वर्म्स के अंदर और ये होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट जो है वो जनरल बॉडी सरफेस से अपना रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये नहीं हो सकता आंसर। स्टारफिश में भी हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, स्टारफिश किसको बिलोंग करती है? इकाइनस को। यहां भी हमने पढ़ा हुआ है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि जो अपनी स्टारफिश है, स्टारफिश एस्ट्रियास, ठीक है, इनके पास होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, उसी के थ्रू ये सारी चीजें अपनी करती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये भी हो जाएगा गलत। तो अगर यहां पर बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री की, बायलेटरल सिमेट्री बच्चों कहां कहां देखने के लिए मिलती है? हाइड्रा जो है इट बिलोंग्स टू फाइलम निडेरिया, सिलेंट्राटा, है ना, दोनों निडेरिया और सिलेंट्राटा एक ही के नाम है, एक ही के नाम है। तो यहां पर हो जाएगी बायलेटरल सिमेट्री। तो यहां पर होती है बच्चों रेडियल सिमेट्री, सॉरी यहां पर रेडियल सिमेट्री होगी, तो ये हो जाएगा गलत। टेपवर्म में होगी बायलेटरल सिमेट्री। सी अर्चिन जो होता है, सी अर्चिन आ जाएगा किसमें बच्चों? सी अर्चिन भी आ जाएगा अपना इकाइनोडर्मेटा के अंदर, और इकाइनोडर्मेटा का जो अडल्ट होगा बच्चों उसके पास होगी रेडियल सिमेट्री। तो ये गलत लग रहे हैं। अगर बात करते हैं बच्चों जॉइंटेड अपेंडेजेस की, देखिए किसी ना किसी ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलत है, इसलिए आंसर बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। जॉइंटेड अपेंडेजेस हमने पढ़ा हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। अगर हम प्रॉन की बात करते हैं, हम सेंटीपीड की बात करते हैं, हम ग्रास हॉपर की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे ही जो है वो बिलोंग करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के, आर्थ्रोपोडा को। इसीलिए यहाँ पर जॉइंटेड अपेंडेजेस जो है वो होंगे, इसलिए यहाँ पर आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब में कुछ ना कुछ गलत है। अगर आपको एग्जैक्टली भी नहीं पता है सेंटीपीड किस में आता है, तो आप ऑड वन आउट करके यहाँ पर आंसर कर सकते हैं अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। नहीं बच्चों, ये गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है क्रोकोडाइल जो है वो रेप्टाइल्स होते हैं एंड क्रोकोडाइल्स के पास होता है अपना 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये गलत हो गया है।
ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपर्कुलम। नो बच्चों, हमें पता है सिर्फ और सिर्फ बोनी फिशेस के पास होता है अपना ओपर्कुलम, बाकी सभी की सभी फिशेस में जो कॉन्ड्रिक्थिस होती है उनके पास कभी भी ओपर्कुलम नहीं होता है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस। बच्चों ये भी गलत है, हमने पढ़ा हुआ है एक मैमल हमारे कोर्स में है जो है ओविपेरस, जो एग ले करता है। कौन है बच्चों? ऑर्निथोरिंकस, यानी कि अपना प्लेटिपस। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी है इनकरेक्ट। ये सारे के सारे इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स हैं एक्चुअली। लास्ट स्टेटमेंट है बच्चों, ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। हमें पता है साइक्लोस्टोम जो है वो आते हैं एगनेथा के अंदर। एगनेथा वो होते हैं जिनके पास जॉज नहीं होते, और जॉज के साथ साथ बच्चों इनके पास मिलते हैं अनपेयर्ड फिन्स। इनके पास कभी भी पेयर्ड फिन्स नहीं होते, तो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, Which one of the following characteristic is not shared by birds and mammals? Birds और mammals कौन से फीचर को शेयर नहीं करते हैं? ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन हमें पता है, हमारे अंदर भी जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज और बोन्स का बना हुआ है, और बर्ड्स के अंदर भी बोन्स का है, तो ठीक है, ये है कॉमन फीचर। ब्रीदिंग वाया लंग्स हमें पता है, रेप्टाइल्स, सारी की सारी बर्ड, सारे के सारे मैमल्स जो है वो क्या करते हैं, वो ब्रीदिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग्स। विविपैरिटी बच्चों आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो बर्ड्स होती हैं अपनी, दे आर मोस्टली ओविपेरस। लेकिन अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, मैमल्स आर मोस्टली विविपैरस। एक एक्सेप्शन यहां पर भी है, प्लेटिपस। प्लेटिपस जो होता है वो होता है ऑर्निथोरिंकस, और वो एक एक्सेप्शन है यहां पर, क्योंकि वो होता है अपना ओविपेरस। तो यहां पर ये कॉमन फीचर नहीं है जो शेयर होगा। वार्म ब्लडेड बच्चों दोनों है, हमें पता है बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स क्या होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स बोथ आर वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्मस एनिमल्स। तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों विविपैरिटी, क्योंकि एक में होती है ओविपेरस कंडीशन प्योरली और दूसरे में मिलती है विविपैरस मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर देखिए, Which of the following characteristic feature always holds true for the corresponding group of animals? अगर बात करते हैं कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन की बच्चों, वो कॉन्ड्रिक्थिस के पास होता है, ये सही लग रहा है ऑप्शन। और भी बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, विविपैरस कंडीशन मैमल्स। हमें पता है यहां पर ये प्योरली सही नहीं है, क्योंकि ओविपैरस मैमल भी मिलते हैं, जैसे कि ऑर्निथोरिंकस। पोजेस अ माउथ विद अपर एंड लोअर जॉ। अगर बच्चों कॉर्डेट्स की बात करते हैं, तो कॉर्डेट्स के लिए ठीक बात है, नहीं हमेशा ठीक नहीं है, क्योंकि कॉर्डेट्स में तो बहुत सारी आती हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, फिर जाकर जॉज की बात होती है, एग्नेथा, गैनाथोस्टोमेटा, तो ये भी गलत हो गया है। नेक्स्ट है बच्चों, 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। नहीं, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल क्या होता है, नहीं बच्चों, 3 चैम्बर्ड हार्ट तो होता है सभी के सभी रेप्टाइल्स के पास, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन जो है वो है अपना क्रोकोडाइल, और वेंट्रिकल एक होता है, 2 होते हैं यहाँ पर अपने ऑरिकल। तो बच्चों यहां पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही बिल्कुल सही है, जितनी की जितनी अपनी कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं या फिर कॉन्ड्रिक्थिस होती हैं, वो सारी की सारी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन रखती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया? नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया है बच्चों डलफाइनस। डलफाइनस जो है वो कॉमन नेम होता है अपनी डॉल्फिन का। ठीक है, डलफाइनस क्या है, डलफाइनस इज नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसमें आता है बच्चों, ये किसको बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा? इनमें से कौन सा फीचर है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं देखने के लिए मिलता है? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ये तो मिलता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये भी होती है, पैरापोडिया बच्चों ये नहीं मिलता है। पैरापोडिया हमें पता है, पैरापोडिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं नेरिस के अंदर, और नेरिस जो है वो होता है अपना एक्वाटिक एनालिड। एक्वाटिक एनालिड, और ये नेरिस जो है, ये जो पैरापोडिया है बच्चों, ये इसको हेल्प करते हैं स्विमिंग में। जॉइंटेड अपेंडेजेस भी बच्चों फाइलम आर्थ्रोपोडा का फीचर है, तो यहां पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पैरापोडिया नहीं होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के अंदर। Which of the following animal is not viviparous? इनमें से कौन सा एनिमल है जो विविपैरस नहीं है? बच्चों बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, प्लैटिपस। प्लैटिपस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस और प्लैटिपस इज अ मैमल बच्चों, जिसको डक बिल्ट प्लैटिपस भी कहते हैं, जिसके पास बर्ड्स की तरह एक लंबी सी बीक है,
वो होता है अपना ओविपैरस। ये क्या होता है? ये ओविपैरस होता है, ये विविपैरस नहीं होता। बाकी एनिमल्स जो यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि ब्लू व्हेल, जैसे कि एलिफेंट, जैसे कि फ्लाइंग फॉक्स, ये सब क्या होते हैं? ये सारे के सारे अपने होते हैं विविपैरस, लेकिन प्लैटिपस इज ओविपैरस, एग लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन है फीचर के साथ ऑर्गेनिज्म का जो बिल्कुल ही करेक्ट है, जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है? यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिया गया है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉज एब्सेंट, इंटेगुमेंट्स विदाउट स्केल एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। ये दिया हुआ है साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। बच्चों साइक्लोस्टोमेटा के बारे में जो ये चीज दी हुई है, ये पॉइंट दिया हुआ है पेयर्ड अपेंडेजेस, ये बिल्कुल गलत है। हमें पता है पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होती है, साइक्लोस्टोम्स के पास होते हैं अनपेयर्ड फिन्स। तो जो अपेंडेजेस होती है वो अनपेयर्ड होती है, पेयर्ड नहीं होती, इसलिए स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट हो गया है। बी ऑप्शन में दिया गया है बच्चों, बॉडी कवर्ड विद फेदर्स, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, फोर लिम्स फॉर्म विंग्स एंड लंग्स विद एयर सैक्स। देखिए बर्ड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। बर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, इनकी स्किन कभी भी मॉइस्ट नहीं होती, स्किन कैसी होती है? ड्राई, और ये नॉन ग्लैंडुलर होती है, यहाँ पर कोई ग्लैंड नहीं होती, सिर्फ एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ द टेल, जिसको बोलते हैं ऑयल ग्लैंड। ठीक है, तो यहां पर ये भी हो गया है अपना इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन बच्चों आपको मेमेलिया के बारे में दिया गया है या मैमल्स के बारे में दिया गया है। तो अगर मैमल्स की बात करते हैं, यहां पर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट, हेयर्स ऑन बॉडी, पिन्ना प्रेजेंट एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। देखिए बच्चों ये भी थोड़ा सा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं बच्चों जिनकी बॉडी पर हेयर्स हमें कम देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि डॉल्फिन। डॉल्फिन की बॉडी पर हेयर्स नहीं होते हैं। अगर हम पिन्ना की बात करें, बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जिनके पास पिन्ना नहीं होता है, जैसे प्रोटोथीरियन मैमल्स होते हैं। जो प्रोटोथीरियन मैमल्स के पास कभी भी पिन्ना नहीं होता। और अगर आपको ये सब इंफॉर्मेशन भी बहुत एक्स्ट्रा लगती है तो आप इतना समझ सकते हैं, आपको पता है ब्लू व्हेल जो है वो मैमल्स में आती है। ब्लू व्हेल जो है वो मैमल है, एक एक्वाटिक मैमल है, उसके पास कभी भी हाइंड लिम्स नहीं होते, तो यहां पर नो हाइंड लिम्स। ठीक है, इसका मतलब सारे के सारे मैमल्स नहीं होते हैं जिनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। ये भी यहां पर हो गया है इनकरेक्ट। अगर हम बात करते हैं कॉन्ड्रिक्थीज की बच्चों या फिर कार्टिलेजिनस फिशेस की, तो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं माउथ वेंट्रल, गिल्स विदाउट ऑपरकुलम, स्किन विद प्लेकॉइड स्केल्स एंड परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड। देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही बैठते हैं, लेकिन बच्चों यहां पर हमारे पास एक ऐसी कार्टिलेजिनस फिश होती है जिसका नाम है काइमेरा, जिसके पास गिल्स विद ऑपरकुलम होती है। यहाँ पे क्या है? गिल्स विद ऑपरकुलम। तो ये भी बच्चों हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है जिसका कोई भी एक्सेप्शन ना हो, तो ऐसी यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसका कोई भी अपना एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा बच्चों नन ऑफ द अबव। यहां पर कोई भी आंसर नहीं था। 2015 में जब ये क्वेश्चन आया था नन ऑफ द अबव, अगर किसी ने अटेम्प्ट किया था या किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था, उन सभी बच्चों को इसके फुल मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो यहां पर ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं ये अपने इनकरेक्ट है, क्योंकि सबका कोई ना कोई एक्सेप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन डज शो विविपैरिटी। कौन जो है वो विविपैरिटी को शो करते हैं? तो बच्चों यहां पर जो आंसर है वो है ट्रिचनेला स्पाइरलिस। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है नीट के लिए, क्योंकि अब नीट में आउट ऑफ एनसीईआरटी आने के चांसेस बिल्कुल 0 है। ठीक है, लेकिन आंसर्स फिर भी पता होने चाहिए, पीवाईक्यू बच्चों। बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल्स, internal cavities lined with food filtering flagellated cells and indirect development are the characteristic features of which phylum। बच्चों हमें पता है फ्लैजिलेटेड सेल्स जो हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिलेटेड सेल्स जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं बच्चों फाइलम पॉरीफेरा के अंदर। कौन से फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं बच्चों? क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स, या फिर इनका दूसरा नाम होता है बच्चों कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं स्पॉन्जेस के अंदर, हमें जो आते हैं अपने फाइलम पॉरीफेरा के अंदर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज देखने के लिए यहां पर मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हिंट है, फ्लैजिलेटेड सेल्स। ठीक है चलिए नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, अ जॉलेस फिश व्हिच लेज एग्स इन फ्रेश वाटर एंड हुज एमोसीड्स लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन। बच्चों ऐसा किसमें पढ़ा हुआ है? देखिए हमने पढ़ा हुआ है जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है उसके मेंबर्स ऐसा करते हैं, जनरली वो ओशंस के अंदर रहते हैं, लेकिन वो अपने एग्स को ले करने के लिए जाते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर,
वहां पर फीमेल एग को ले करती है और फीमेल वहीं डेड हो जाती है। फिर हमें पता है लार्वा बनता है और लार्वा जो है वो वापस से जाता है ओशन के अंदर, वहां जाकर एडल्ट बनकर वो अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करता है। तो बच्चों लेकिन यहाँ पर दो एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एक एग्जांपल दिया हुआ है पेट्रोमाइजोन और दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है मिक्सिन। ये दोनों ही जो एग्जांपल्स हैं ये साइक्लोस्टोमेटा के एग्जांपल हैं। लेकिन बच्चों जो ये फिनोमिना है ये हमें सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए मिलता है पेट्रोमाइजोन के अंदर, मिक्सिन के अंदर ये फिनोमिना देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेट्रोमाइजोन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों मेटाजेनेसिस क्या होता है। मेटाजेनेसिस हमें पता है, मेटाजेनेसिस मैम हमें देखने के लिए मिलता है किसके अंदर, ओबेलिया हमने एक एग्जांपल पढ़ा है जो आता है फाइलम सिलिंट्रेटा में, या फिर ये बिलोंग करता है अपने फाइलम निडेरिया को, फाइलम निडेरिया या फिर फाइलम सिलिंट्रेटा में एक एग्जांपल हमने पढ़ा था ओबेलिया। ओबेलिया में हमने देखा था कि मैम जो इनकी बॉडी होती है उसमें दोनों फॉर्म्स मिलती हैं, पॉलिप एंड मेडूसा, पॉलिप एंड मेडूसा। जो पॉलिप होता है वो क्या करता है बच्चों, जो पॉलिप होता है अपना वो बनाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसा, और जो मेडूसा होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बनाता है बच्चों पॉलिप। तो मतलब यहां पर ये होता है बेसिकली मेटाजेनेसिस जो होता है ओबेलिया के अंदर वो होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एसेक्सुअल फॉर्म जो है वो सेक्सुअल फॉर्म में चेंज होती है और जो सेक्सुअल फॉर्म है वो एसेक्सुअल फॉर्म में इस तरीके से चेंज होती है, तो इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। एक मेटाजेनेसिस बच्चों हम लोग प्लांट्स के अंदर भी पढ़ते हैं, जब प्लांट गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में और स्पोरोफाइट जो है वो गेमेटोफाइट में चेंज होता है, इसको भी मेटाजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्लेनेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। हमें पता है पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में अपना प्लेनेरिया है जो वो एक ऐसा एनिमल है या वो बिलोंग करता है ऐसे फ्लैटफॉर्म्स को जिसके पास हाईएस्ट रेट ऑफ रीजनरेशन है। इस तरीके से जो प्लेनेरिया होता है बच्चों, अगर प्लेनेरिया की बॉडी के 5-6 जितने भी हिस्से आप करोगे उतने ही न्यू इंडिविजुअल्स को ये जन्म दे देने वाला है, न्यू इंडिविजुअल्स या फिर न्यू प्लेनेरिया, ठीक है। तो प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया होता है एक फ्लैटवर्म जो बिलोंग करता है प्लेटिहेल्मिन्थेस को, इसकी होती है हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है बच्चों यहां पर अ मरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। हाँ जी, कौन है बच्चों, हमने याद किया था इलेक्ट्रिक करंट, कहां याद किया था, इलेक्ट्रिक करंट हमने याद किया था कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर, कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज में कौन आती है बच्चों, कॉन्ड्रिक्थीज में आती हैं अपनी कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस के जो फिशेस के एग्जांपल्स थे बच्चों हमने कैसे याद किए थे, टीटीपीसीएस, टीटीपीसीएस कौन कौन थी, टॉर्पिडो, ट्राइगोन, प्रिस्टिस, कैरकैराडोन एंड स्कोलियोडोन। तो हमने पढ़ा था यहां पर दो एग्जाम्पल जो है वो कंफ्यूजिंग लगते हैं, ट्राइगोन एंड टॉर्पिडो। तो हमने याद किया था कि जिसके अंदर आता है ई किस में आता है, ई आता है टॉर्पिडो में, जिसके पास ई है उसके पास ही होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, वही प्रोड्यूस कर सकती है इलेक्ट्रिक करंट। तो आंसर विल बी यहां पर ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है। चलिए select the taxon mentioned that represents both marine and fresh water species। बच्चों अगर एकाइनोडर्म्स की बात करते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, अगर टीनोफोरा की बात करते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, अगर सिफेलोपॉडेटा और यूरोपॉडेटा की बात करते हैं बच्चों दे आर आल्सो एक्सक्लूसिवली मरीन। तो यहां पर आंसर बन जाएगा निडेरिया। निडेरिया में हमें पता है जो हाइड्रा होता है ये होता है अपना फ्रेश वाटर। तो निडेरिया एक ऐसा फाइलम है बच्चों जहां पर मरीन और फ्रेश वाटर एनिमल्स हमें दोनों देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज निडेरिया, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बच्चों, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज। फाइलम आर्थ्रोपोडा का कौन सा रिप्रेजेंटेटिव यहां पर एनिमल है बच्चों। अगर फ्लाइंग फिश की बात करते हैं बच्चों, फ्लाइंग फिश क्या होती है, फ्लाइंग फिश जो है वो कॉमन नेम है अपनी एक्सोसिटस का, जो होती है अपनी एक बोनी फिश, ठीक है। तो ये तो फिश है, ये तो आर्थ्रोपोडा में नहीं आती है, तो फिश है। कटल फिश बच्चों किस में आती है, अगर कटल फिश की बात करते हैं तो कटल फिश होती है बच्चों सीपिया। ये किस में आती है बच्चों, ये आती है अपने आर्थ्रोपोडा एंड मलुस्का, ये मलुस्का में आती है, ठीक है। ये हो जाएगी मलुस्का में, तो ये भी फिश नहीं है। अगर पफर फिश की बात करते हैं बच्चों ये भी आती है अपनी ट्रू फिशेस के अंदर। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सिल्वर फिश की,
जो सिल्वर फिश है इट इज अ मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पर सिल्वर फिश जो है वो बिलोंग करती है फाइलम आर्थ्रोपोडा को, जिनके पास होते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस, कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो यहां पर ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सिल्वर फिश क्या है बच्चों, सिल्वर फिश जो है वो फिश नहीं है एक्चुअली, वो बिलोंग करती है फाइलम आर्थ्रोपोडा को, वो बिलोंग करती है जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले एनिमल्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है वो है मैच द फॉलोइंग। आपको कॉलम 1, 2 एंड 3 को मैच करना है विद ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देख के आराम से अच्छे से देखिए। अगर यहाँ पर बात करते हैं बच्चों एडम्सिया की, जो एडम्सिया होता है ये सी एनिमोन होता है, ये बिलोंग करता है कौन से बच्चों, ये बिलोंग करता है सिलेंट्रेटा को। अगर एडम्सिया की बात करते हैं, सी एनिमोन की बात करते हैं, तो बच्चों ये कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है फाइलम सिलेंट्रेटा को। इसमें क्या रेडियल सिमेट्री होती है बच्चों, नहीं रेडियल सिमेट्री होती है यहाँ पर, ये ठीक है लेकिन ये गलत हो गया है। अगर बात करते हैं बच्चों पेट्रोमाइजोन की, तो जो पेट्रोमाइजोन है वो एक्टोपैरासाइट्स तो है फिश पर, और वो साइक्लोस्टोम भी है, ये तो ठीक लग रहा है। इक्थियोफिश क्या होता है बच्चों, इक्थियोफिश इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन, ये रेप्टाइल नहीं है बच्चों, क्या है इक्थियोफिश, हमने पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इट इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन, ये एक ऐसा एम्फीबियन है जिसके पास कोई भी लिम्स नहीं होते। इट इज लाइक फिश, इक्थायो, एक वर्ड कहां से आया है, फिशेस से आया है, तो यहां पर ये भी गलत हो गया। यहां पर आंसर तो ऑप्शन नंबर बी ही बन जाएगा बच्चों, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है। लेकिन लास्ट वाले को भी देख लेते हैं। लिमुलस जो है बच्चों वो फिश नहीं होती, लिमुलस जो है वो बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा को। फाइलम आर्थ्रोपोडा में एग्जांपल गिवन है एंड इट इज एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल। ठीक है, बॉडी इज कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन, ये तो फीचर है आर्थ्रोपोडा का, लेकिन ये आर्थ्रोपोडा है, ये फिशेस नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन, कौन सा जो है यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली करेक्टली मैच्ड है, देखते हैं। देखिए स्पाइनी एंटीएटर जो होता है बच्चों ये होता है मैमल। अगर सी अर्चिन और सी कुकुम्बर की बात करते हैं, ये दोनों तो अपने होते हैं इकाइनोडर्म्स, तो यहां पर ये गलत हो गया क्योंकि इकाइनोडर्म्स तीनों नहीं है। स्पाइनी एंटीएटर इज अ मैमल, तो ये गलत हो गया है। फ्लाइंग फिश फिश है बच्चों, कटल फिश ये भी फिश है, लेकिन सिल्वर फिश बच्चों हम पढ़ चुके हैं, नहीं सॉरी कटल फिश और सिल्वर फिश बच्चों ये दोनों ही फिश नहीं होती हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ये भी अपना गलत हो गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर और स्कॉर्पियन, ये बच्चों इंसेक्टा क्लास को बिलोंग नहीं करते हैं, इनकी क्लासेस अलग अलग होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई एंड सिल्वर फ्लाई, ये सारे के सारे जो हैं ये बिलोंग करते हैं क्लास इंसेक्टा को। यहां पर इन सबकी क्लासेस अलग अलग होती हैं बच्चों, कोई डिप्लोपोडा से बिलोंग करता है, कोई एरेक्निडा से बिलोंग करता है, बट वो चीज हमें याद नहीं करनी है। ठीक है, बस हमें पता होना चाहिए कि हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई एंड सिल्वर फिशेस और बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा में आती है बच्चों ये। ठीक है, तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो टिप पे होने चाहिए आपकी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स आपके। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू सेम फाइलम, इनमें से कौन सा एनिमल्स का ग्रुप है जो सेम फाइलम को बिलोंग करते हैं। देखिए स्पंज जो है वो पॉरीफेरा को बिलोंग करता है, सी एनिमोन जो है वो सिलेंट्रेटा को बिलोंग करता है बच्चों, स्टारफिश जो है ये आती है अपने इकाइनोडर्मेटा में, तो ये तो सेम फाइलम वाले नहीं है। मलेरियल पैरासाइट जो है बच्चों ये तो उसको बिलोंग करेगा प्रोटिस्टा को, है ना। अमीबा जो है ये भी प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा को, तो ये भी आंसर नहीं होगा यहाँ पर। अर्थवर्म जो है वो बिलोंग करता है बच्चों एनालिडा को, पिनवर्म जो है वो आता है एस्केलमेंथीज के अंदर बच्चों, टेपवर्म की बात करते हैं तो ये आता है अपने प्लेटीहेलमिन्थीज के अंदर, यहां भी अलग अलग फाइलम को ये सब बिलोंग कर रहे हैं। प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकस्टा बच्चों ये सारे के सारे एक ही फाइलम को बिलोंग करते हैं, सारे के सारे एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और ये बिलोंग करते हैं बच्चों फाइलम आर्थ्रोपोडा को यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूसेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस, बच्चों ये लाइन किसमें दी हुई है, ये लाइन जो है ये दी हुई है फाइलम टिनोफोरा के अंदर। फाइलम टिनोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं लाइक टिनोप्लाना एंड प्लूरोब्रैकिया, दे जस्ट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मींस ओनली। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा यहाँ पर टिनोफोरा, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर है अपना, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया आर, क्लास रेप्टिलिया के कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं बच्चों। बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन, नहीं बच्चों ये एम्फीबियंस का फीचर होता है, ये गलत हो गया है।
फ्रेश वाटर एनिमल्स विद बोनी एंडोस्केलेटन, ऐसा कुछ नहीं है। एयर ब्लैडर्स तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मरीन एनिमल्स विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, नहीं बच्चों, ये क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारी फिशेस की बातें लग रही हैं। हाँ जी, बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, ये बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। रेप्टाइल्स की जो बॉडी होती है वो ड्राई एंड कॉर्निफाइड होती है, या तो एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर स्कूट्स प्रेजेंट होते हैं। कभी भी एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना जैसी चीज हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहां पर देखते हैं, विच ऑफ द एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक एंड टेक्सोन। अगर एनिमल की बात करते हैं, जो मिलीपीड है, इट इज एरेक्निडा। नो बच्चों, ये एरेक्निडा को बिलोंग नहीं करता है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड ठीक है, लेकिन एरेक्निडा को नहीं आता है, इंसेक्टा में आता है। अगर यहां पर बात करते हैं बच्चों सी एनिमोन की या फिर आर्थ्रोपोडा, ठीक है, सी एनिमोन जो है वो हो जाएगा अपना यहां पर बच्चों डिप्लोप्लास्टिक, है ना, क्योंकि ये बिलोंग करता है सिलेंट्रेटा को और निडेरिया को, ये ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया है यहां पर। सिल्वर फिश जो है बच्चों वो फिश नहीं है, वो क्या होती है, वो होती है आर्थ्रोपोडा की मेंबर। तो यहां पर ये फिश नहीं है, फिन्स नहीं होंगे, और ना ही ये कॉर्डेटा को बिलोंग करती है। लेकिन बच्चों अगर हम डक बिल्ट प्लैटिपस की यहां पर बात करते हैं, हमें पता है जो डक बिल्ट प्लैटिपस होता है, इसकी क्या है, ये किसका साइंटिफिक नेम है, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस, है ना, ऑर्निथोरिंकस का साइंटिफिक नेम होता है बच्चों डक बिल्ट प्लैटिपस, और ये ओविपैरस होते हैं, एग्स ले करते हैं, और ये मैमल्स को बिलोंग करते हैं। तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जो करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको बाकी भी नहीं आते हैं ऊपर वाले, तो आप इसको देख के बता सकते हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ क्लास मेमेलिया। और वैसे जनरली क्या होते हैं, जनरली जो मैमल्स होते हैं दे आर विविपैरस, लेकिन ये इकलौता ओविपैरस का जो एग्जांपल हमें दिया हुआ है डक बिल्ट प्लैटिपस, दैट इज ऑर्निथोरिंकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, इट्स टू कैरेक्टर्स एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड, वेयर एज द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। देखते हैं, देखिए पायला जो है वो क्या है बच्चों, पायला जो है वो है अपना एप्पल स्नेल, और ये किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है मलुस्का, फाइलम मलुस्का को बिलोंग करता है। यहां पर लिखा हुआ है बॉडी सेगमेंटेड, नहीं बच्चों ये इनकरेक्ट है। कब रेडुला तो होता है, पाइला जो है एप्पल स्नेल है, मलुस्का को बिलोंग करता है, दे हैव रेडुला बट दे आर नॉट सेगमेंटेड। सेगमेंटेशन में हमने सिर्फ 3 ही एनिमल्स पढ़े हुए हैं, 3 फाइलम्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, जिनमें सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलती है। तो यहां पर बच्चों पहला ही जो ऑप्शन है वो हो गया अपना इनकरेक्ट। अगर बात करते हैं एस्ट्रियास की, जो होती है अपनी स्टारफिश, जो किसे बिलोंग करती है बच्चों, जो बिलोंग करती है अपनी फाइलम इकाइनोडर्मेटा को। स्पाइनी स्किन इकाइनोडर्मेटा होता है, वास्कुलर सिस्टम होता है, वाटर वैस्कुलर, बिल्कुल ठीक है। साइकॉन की अगर बात करते हैं तो साइकॉन बिलोंग करता है बच्चों फाइलम पॉरीफेरा को, पोर बियरिंग पॉरीफेरा होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर पेरीप्लैनेटा की बात करते हैं तो ये है कॉकरोच, और कॉकरोच बिलोंग्स टू बच्चों किससे, आर्थ्रोपोडा को, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा, ठीक है बच्चों। यहां पर मेरे ख्याल से एक और कॉलम होगा जिसमें ये दिया होगा बच्चों, यहां पर इस तरीके से होगा, यहां पर ये फाइलम होगा, और ये जो मलुस्का है बच्चों ये आ जाएगा इधर, यहां पर जो ये इकाइनोडर्मेटा है ये आ जाएगा इधर, यहां पर जो पॉरीफेरा है ये आ जाएगा इधर, और जो आर्थ्रोपोडा है ये आ जाएगा बच्चों इधर। इस तरीके से यहां पर टेबल एक और बननी चाहिए थी, ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है, लेकिन यहां पर फाइलम्स यहां पर आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है, ये भी ठीक बात है। तो हमें पता चल गया है कि क्लास मलुस्का में कभी भी सेगमेंटेशन नहीं होती, इसका मतलब यहां पर जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा अपना पाइला, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम। टेरोपस और ऑर्निथोरिंकस के लिए लिखा गया है बच्चों दे शो विविपैरिटी, नहीं, हमें पता है ऑर्निथोरिंकस इज ओविपैरस, तो ये गलत हो गया है। गार्डन लीजर्ड जो होती है वो होती है अपनी कैलोटस, क्रोकोडाइल जो होता है वो होता है क्रोकोडाइलस, और यहां पर दिया हुआ है 3 चैम्बर्ड हार्ट, नहीं बच्चों, क्रोकोडाइल के पास कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, इट हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये भी हो गया है इनकरेक्ट। अगर बात करते हैं एस्केरिस और एंसाइलोस्टोमा की बच्चों, ये दोनों बिलोंग करते हैं राउंड वर्म्स को, या फिर ये दोनों बिलोंग करते हैं फाइलम एस्केलमेंथीज को। तो यहां पर मेटा सेंट्रिक सेगमेंटेशन नहीं देखने के लिए मिलती है, सेगमेंटेशन मिलती ही नहीं है बच्चों राउंड वर्म्स के अंदर,
ठीक है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब सी हॉर्स कौन है बच्चों? सी हॉर्स होती है अपनी हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है वो होती है अपनी बोनी फिश। ऐसी बोनी फिश जो कहां मिलती है? जो शायद मरीन कंडीशंस में देखने के लिए मिलती है। फ्लाइंग फिश क्या है बच्चों? फ्लाइंग फिश इज एक्सोसीटस। दोनों ही बोनी फिशेस के एग्जांपल दिए हैं और हमें पता है जो फिशेस होती हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे आर पोकिरोथर्मस। इसका मतलब बच्चों यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि आपसे करेक्ट पूछा हुआ है कि किसमें करेक्ट सिमिलर मैचिंग है। ठीक है, बाकी सबके एक्सेप्शंस इसलिए वो गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है which one of the following categories of animals is correctly described with no single exception in it? ऐसा कौन सा यहां पर ऑप्शन है जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है? देखिए, all reptiles possess scales, have a 3-chambered heart। हमें पता है क्रोकोडाइल जो है बच्चों वो एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल बट इट हैज 4-chambered heart। 4-chambered heart होने की वजह से ये एक्सेप्शन हो गया है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड। देखिए ये बिल्कुल सही है। सारी की सारी जो अपनी बोनी फिशेस होती हैं, जो ऑस्टिक्थीज होती हैं, उनके पास होते हैं 4 पेयर्स ऑफ गिल्स और ओपरकुलम से वो कवर्ड रहती हैं बोथ साइड्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑल स्पॉन्जेस आर मरीन एंड हैव कॉलर्ड सेल्स। हमें पता है यहां पर बहुत सारे फ्रेश वाटर स्पंज भी मिलते हैं जैसे स्पॉन्जिला, तो यहां भी एक्सेप्शन हो गया है बच्चों, ये भी इनकम्प्लीटली करेक्ट है। तो स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पंज। ठीक है, तो यहां पर एक्सेप्शन है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया जिसका कोई एक सिंगल भी एक्सेप्शन ना हो। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन तो बी लग रहा है मुझे। एक बार लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑल मैमल्स आर विविपेरस एंड पोजेस डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग। नो बच्चों, ऑल मैमल्स आर नॉट विविपेरस। यहां पर हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा है जिसका नाम है ऑर्निथोरिंकस, जो जिसका कॉमन नेम होता है प्लाटिपस। प्लाटिपस जो है वो एक ओविपारस एनिमल है। ठीक है, इट इज अ ओविपारस एनिमल। ये एग ले करता है। ऑर्निथोरिंकस है ये मैमल, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन बन गया है। इसका मतलब हमारा आंसर बन जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड ओपरकुलम ऑन ईच साइड। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है वो कौन सा फीचर है जो किसी पर्टिकुलर सेक्स के साथ बिल्कुल ही परफेक्टली मैच्ड है। फीमेल एस्कैरिस के बारे में दिया हुआ है शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड। नहीं बच्चों, ये मेल का फीचर होता है। जो मेल एस्कैरिस होता है उसकी जो टेल होती है वो इस तरीके से शार्पली कर्व्ड होती है। जो फीमेल होती है वो तो बहुत बड़ी होती है, वो इस तरीके से होती है, उसकी कोई टेल वेल कर्व्ड नहीं होती। तो ये गलत हो गया है यहां पर। उसके बाद मेल फ्रॉग के साथ दिया हुआ है आपको कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब। नो बच्चों, हाइंड लिम्ब में नहीं होता है। जो कॉपुलेटरी पैड होता है वो प्रेजेंट होता है फ्रॉग के अंदर, 4 लिम्ब्स के अंदर। तो ये भी अपना हो गया है इनकरेक्ट। उसके बाद दिया हुआ है फीमेल कॉकरोच के पास होते हैं एनल सर्काई। नहीं बच्चों, एनल सर्काई मेल और फीमेल दोनों टाइप के कॉकरोचेस के पास हमें देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए यहां पर भी ये कोई सही बात नहीं है। लेकिन एनल स्टाइल अगर दिया होता और साथ में दिया होता मेल कॉकरोच तो यहां पर हमारा आंसर बन सकता था। ठीक है, लेकिन यहां पर ये भी गलत हो गया है। लास्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है मेल शार्क क्लैस्पर्स बोन ऑन पेल्विक फिन्स। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है जो अपनी कॉन्ड्रिक्थीज होती हैं उनका फीचर होता है क्लैस्पर का प्रेजेंट होना। और जो मेल शार्क है, मेल व्हाइट शार्क कौन होती है बच्चों? कैरकारोडोन। कैरकारोडोन जो होती है वो भी मेल वाली, उसके पास क्या होते हैं? मेल के पास होते हैं क्लैस्पर्स। क्लैस्पर्स किस लिए होते हैं? मेल फिशेस के अंदर या मेल शार्क के अंदर, है ना। ये बेसिकली काम करता है एक पीनस लाइक स्ट्रक्चर की तरह। ये फीमेल की वेजाइनल ओपनिंग को ओपन करता है और उसके अंदर क्या करता है? स्पर्म्स को इंजेक्ट करता है। तो यहां पर ये इसलिए प्रेजेंट होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा बच्चों अपना आंसर, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मोस्टली कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which one of the following groups of animals is correctly matched with its characteristic feature without any exception। देखिए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, without any exception, without any exception, जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। रेप्टिलिया के बारे में दिया हुआ है 3-chambered heart। नहीं बच्चों, क्रोकोडाइल इज अ एक्सेप्शन। क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल बट इट हैज अ 4-chambered heart। कॉर्डेटा के बारे में दिया हुआ है इट पोजेस माउथ विद अपर एंड लोअर जो। नहीं बच्चों, हमें पता है कॉर्डेट्स में तो यूरोकॉर्डेट्स भी आते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स भी आते हैं, एग्नाथा भी आता है।
इनके पास कभी भी जॉज नहीं होते हैं, तो दे आर विदाउट जॉज, इसलिए यहां भी ये गलत हो गया है। कॉन्ड्रिक्थीज पोजेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ये ठीक लग रहा है बच्चों, लेकिन लास्ट ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं। मेमेलिया गिव बर्थ टू यंग वंस, नो बच्चों, जो यंग वंस को जन्म देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं विविपैरस। लेकिन हमें पता है हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस का या फिर डक बिल्ट प्लैटिपस का, जो होता है अपना ओविपैरस। ओविपैरस क्या करता है, एग ले करता है, तो इसलिए यहां पर आंसर बन जाएगा कॉन्ड्रिक्थीज पोजेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ठीक है बच्चों, एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में बहुत क्लियर कट एक्सेप्शंस को लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम एंड इट्स टू कैरेक्टर्स एंड इट्स क्लास और फाइलम आर करेक्टली मैच्ड, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सब कुछ करेक्टली मैच्ड है। देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चों एस्कैरिस की, एस्कैरिस जो है वो अपना राउंड वर्म है, किसमें आता है, ये आता है एस्केलमेंथीज में, और यहां पर अगर हम पहले ही फीचर को देखें तो ये बिल्कुल गलत है, एस्केलमेंथीज आर नॉट सेगमेंटेड। सेगमेंटेशन कहां से स्टार्ट होती है, सेगमेंटेशन स्टार्ट होती है एनालिडा से, फिर आर्थ्रोपोडा में, और लास्ट जो फाइलम है कॉर्डेटा, इन तीन में हमें सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलती है। तो यहां पर ये गलत हो गया, मेल फीमेल डिस्टिंक्ट है, ये बिल्कुल ठीक बात है, और ये होता है एस्केलमेंथीज, ये होता नहीं है एनालिडा, तो ये गलत हो गया बच्चों। अगर बात करते हैं सैलामेंड्रा की, सैलामेंड्रा हमें पता है ये एम्फीबिया में आता है, कैसा एम्फीबियन है बच्चों, सैलामेंड्रा इज अ टेल्ड एम्फीबियन, पूंछ होती है इसके पास। ठीक है, अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। देखिए दोनों एनसीईआरटी में तो दोनों पॉइंट्स मेंशन्ड हैं कि अगर एम्फीबियंस की बात करते हैं तो देयर टिम्पैनम इज ईयर एंड एक्सटर्नल होती है फर्टिलाइजेशन। लेकिन बच्चों अगर हम सैलामेंडर की बात करते हैं तो सैलामेंडर के केस में दोनों ही बातें गलत हैं, यहां पर कभी भी टिम्पैनम प्रेजेंट नहीं होता सैलामेंडर की अगर बात करें, और यहां पर बच्चों जो फर्टिलाइजेशन होती है वो यूजुअली इंटरनल होती है। तो ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो यहां पर ये भी बच्चों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों टेरोपस। टेरोपस किस में आता है, ठेरोपस, हमने कैसे याद किया था इसको, ठेरोपस क्या है, फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स हमने क्या याद किया था, तुम मैमल हो तुम मत उड़ो, ठेरोपस, टेरोपस है ना, मैमल तो ठीक है कि इट बिलोंग्स टू क्लास मेमेलिया, लेकिन बच्चों यहां पर स्किन पोजेस हेयर्स, ठीक है, लेकिन बच्चों ये ओविपैरस नहीं होता है। ओविपैरस जो मैमल है जो हमें याद करना है वो है प्लैटिपस या फिर ऑर्निथोरिंकस, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना विविपैरस, ये विविपैरस होता है, तो यहां पर ये भी गलत हो गया है। ठीक है, लास्ट बच्चों दिया हुआ है ओरेलिया। ओरेलिया होता है सिलिंड्रेटा या फिर नीडिएरा का मेंबर, इसके बाद होती है नीडोब्लास्ट सेल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चों यहां पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम यहां पर ऑप्शंस को बहुत ही केयरफुली एक्सप्लोर करते हैं बच्चों, यहां पर भी आंसर है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, कोई भी ऑप्शन यहां पर जो है वो करेक्ट नहीं है, परफेक्टली करेक्ट नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो बिल्कुल ही परफेक्टली यहां पर मैच्ड हो। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज टोटली रॉन्ग। रॉन्ग ढूंढना है आपको, इनकरेक्ट बताना है, अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड while the other three are correct। आपको ये बताना है कौन सा इनकरेक्ट है यहां पर। इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेयर ऑफ एसिडियन, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो एसिडिया है वो एग्जांपल आता है यूरोकॉर्डेटा में, और यूरोकॉर्डेटा जो बच्चों सब फाइलम है जो आता है अंडर फाइलम कॉर्डेटा, हमें पता है उनकी टेल में होती है, उनके लार्वा की सिर्फ टेल में नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिलती है, तो ये ठीक बात है। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों, इट इज रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग। अगर एडल्ट फ्रॉग की बात करते हैं इट इज वर्टिब्रेटा, ये वर्टिब्रेटा का मेंबर है, तो यहां पर जो है अपनी इट इज रिप्लेस्ड बाय ये भी ठीक है बच्चों, है ना, ये रिप्लेस हो जाती है, वर्टिब्रेट्स में पता है जो नोटोकॉर्ड होती है इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, इट इज एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। नो बच्चों, बिगनिंग से थोड़ी ना एब्सेंट होती है, हम लोग के एम्ब्रियो में तो प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। सो नोटोकॉर्ड इज सीन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होती है, तो ये गलत हो गया यहाँ पर स्टेटमेंट। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फिऑक्सिस, बिल्कुल ठीक बात है, एम्फिऑक्सिस किसको बिलोंग करता है बच्चों,
एम्फिऑक्सस जो है वो अपना एग्जाम्पल है सिफेलोकॉर्डेटा का, और सिफेलोकॉर्डेटा में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है जिसका नाम है ब्रांकियोस्टोमा, और ब्रांकियोस्टोमा जो है उसके अपने दो कॉमन नेम है, एक है एम्फिऑक्सस और दूसरा जो नाम था बच्चों वो था लैंसलेट। ठीक है, एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस। ठीक है, तो यहां पर एम्फिऑक्सस जो है वो कॉमन नेम है, इट शुड नॉट बी इटैलिसाइज्ड। ठीक है, ब्रांकियोस्टोमा जो है वो बायोलॉजिकल नेम है, उसको इटैलिसाइज कर सकते हैं, यहां पर इसको इटैलिसाइज करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये हो गया है कि ह्यूमंस के पास कभी भी नोटोकॉर्ड नहीं होती, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फिगर्स ए बी सी एंड डी शो 4 एनिमल्स। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 2 ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। देखिए पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स की बात हुई है। अगर इसकी बात करते हैं बच्चों, दिस इज टीनिया, दिस इज टेपवर्म, दिस इज टेपवर्म। और टेपवर्म किसको बिलोंग करता है? जो टेपवर्म है वो बिलोंग करता है अपने प्लेटीहेल्मिन्थ्स को, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। नेक्स्ट जो है बच्चों ये है अपना ओरेलिया। ठीक है, ओरेलिया क्या होता है? ओरेलिया इज जेलीफिश। ये किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है निडेरिया या फिर फाइलम सिलेंट्रेटा को, फाइलम निडेरिया या फिर फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, ये क्या है बच्चों? दिस इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का कॉमन नेम क्या रहता है? डेविल फिश। और डेविल फिश किसको बिलोंग करती है? डेविल फिश बिलोंग्स टू मलुस्का, फाइलम मलुस्का। ठीक है, फोर्थ यहां पर जो दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है स्कॉर्पियोन, और जो स्कॉर्पियोन है अपना इट बिलोंग्स टू किसको बच्चों? इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या फीचर्स यहां पर दिए गए हैं। ए एंड डी रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल। नहीं बच्चों, ए तो रेस्पायर कर लेगा बॉडी वॉल से या फिर सिंपल डिफ्यूजन से क्योंकि इट इज अ पैरासाइट, बट अगर हम स्कॉर्पियन की बात करते हैं, स्कॉर्पियन हैज बुक लंग्स। ये तो क्या है? ये तो एक टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड है ना, तो इसमें तो बुक लंग्स देखने के लिए मिलेगी, ये गलत हो गया है। बी एंड सी शो रेडियल सिमेट्री। नहीं बच्चों, जो अपना ऑक्टोपस होता है उसके पास 2 आईज होती हैं, तो इसमें हमें देखने के लिए मिलती है बायलेटरल सिमेट्री। बी हैज कौन सी सिमेट्री? बी सॉरी सी अपना जो ऑक्टोपस है सी के पास होती है अपनी बायलेटरल सिमेट्री। लेकिन अगर ओरेलिया की बात करते हैं, जेलीफिश की बात करते हैं, तो इट हैज रेडियल सिमेट्री। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो ऑक्टोपस है उसके पास नहीं होती है बच्चों रेडियल सिमेट्री, उसकी बायलेटरल सिमेट्री होती है यहां पर। तो ये भी अपना हो गया है बच्चों इनकरेक्ट। ए एंड बी हैव नीडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। ये भी नहीं है बच्चों, नीडोब्लास्ट सेल्स का होना वो सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है? वो तो सिर्फ प्रॉपर्टी है सिलेंट्रेटा की या फिर फाइलम निडेरिया की। इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? इसी का दूसरा नाम है फाइलम निडेरिया। तो ये भी हो गया है बच्चों यहां पर इनकरेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। सी एंड डी हैव अ ट्रू सिलोम, बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। सी और डी जो है, जो मलुस्का होता है फाइलम और फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, इनके पास ट्रू सिलोम होता है। ट्रू सिलोम की बात कहां से करते हैं बच्चों? हमें पता है कि मैम जो सूडोसिलोम होता है वो होता है एस्केलमेंथीज के अंदर। एस्केलमेंथीज के बाद अपने जितने भी फाइलम है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, दे ऑल हैव ट्रू सिलोम। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। One example of animal having single opening to the outside that serve as both mouth as well as anus। तो ऐसा कहां देखने के लिए मिलता है? इनकम्प्लीट। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है यहां पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बच्चों, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से आया है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपना है एस्केलमेंथीज से या फिर राउंड वर्म से। इसका मतलब राउंड वर्म के नीचे वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है अपने? वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले हैं। ऑक्टोपस किस में आता है? ऑक्टोपस बिलोंग्स टू फाइलम मोलुस्का। एस्टेरियास स्टारफिश बिलोंग्स टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। एसिडिया की अगर बात करते हैं, एसिडिया बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा या फिर यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम अगर बात करते हैं, तो इसका मतलब बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेशियोला। फेशियोला इज अ लीवर फ्लूक, और लीवर फ्लूक जो है वो आते हैं अपने प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर। प्लेटीहेल्मिन्थ्स हमें पता है, फेशियोला अगर एक प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, इसका मतलब यहां पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां पर एक सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों की तरह बिहेव करती है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज या फ्लैट वर्म से आगे की, वहां से स्टार्ट हो जाते हैं अपने राउंड वर्म्स, और राउंड वर्म्स के बाद बच्चों आगे जितने भी आते हैं उनके पास होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम,
जिनके पास होती हैं दो ओपनिंग्स, ठीक है, एक माउथ एंड एक एनस। तो राउंड वर्म्स, तो ठीक है, फ्लैट वर्म्स विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल द फोर स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो चारों के लिए बिल्कुल ठीक है? अगर स्पॉन्जिला की बात करते हैं तो स्पॉन्जिला है, इट बिलोंग्स टू फाइलम पोरीफेरा। लीच की बात करते हैं तो लीच बिलोंग्स टू एनालिडा। अगर डॉल्फिन की बात करते हैं तो इट इज अ मैमल, ठीक है। अगर पेंगुइन की बात करते हैं तो बच्चों पेंगुइन इज अ बर्ड। डाइट्स है ना, प्टेनोडाइट्स। अब कौन सा इनके लिए ठीक है देखते हैं। पेंगुइन इज अ होम्योथर्म, बर्ड ठीक है, बर्ड इज अ होम्योथर्म, वाइल रेस्ट आर पोगिलोथर्म। नो बच्चों, मैमल्स आर आल्सो होम्योथर्म्स, तो ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। लीच इज अ फ्रेश वाटर फॉर्म एंड वाइल अदर्स आर मरीन। नो बच्चों, स्पॉन्जिला क्या होता है? स्पॉन्जिला तो अपना फ्रेश वाटर होता है, तो ये भी गलत हो गया है। स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कॉलर्ड सेल्स कॉल्ड क्वानोसाइट्स नॉट फाउंड इन रिमेनिंग थ्री। एग्जैक्टली, हमें पता है बच्चों जो क्वानोसाइट्स होते हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली फाइलम पोरीफेरा। सिर्फ और सिर्फ फाइलम पोरीफेरा में हमें देखने के लिए मिलते हैं कॉलर्ड सेल्स या फिर क्वानोसाइट्स, ठीक है। ऑल आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ये भी सही नहीं बात है बच्चों, क्योंकि हमें पता है बायलेटरल जो सिमेट्री आती है वो आती है अपनी कहां से? अब वो आती है अपनी प्लेटिहेलमिन्थी से। उसके बाद नीचे जितने भी होते हैं दे हैव रेडियल सिमेट्री। प्रिमिटिव सिमेट्री कौन सी है? रेडियल सिमेट्री है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर करेक्टली स्टेटेड। हाँ जी बच्चों, यहां पर जो बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है वो दिख रहा है अर्थवर्म। अर्थवर्म के पास क्या होती है? एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लिखा गया है कि अर्थवर्म हैज फेरेंजियल, इंटेगुमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रीडिया। बेसिकली बच्चों पोजीशन इन द बॉडी, पोजीशन इन द बॉडी, बॉडी में जो नेफ्रीडिया है वो कहां पर प्रेजेंट है, किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, उस बेसिस पर जो है नेफ्रीडिया अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो अर्थवर्म के अंदर हमें नेफ्रीडिया देखने के लिए बच्चों मिलते हैं, बिल्कुल ही परफेक्टली करेक्ट है। यहाँ पर बाकी के बारे में कुछ कुछ इनकरेक्ट पक्का होगा, लेकिन ये एनसीईआरटी की बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ही करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Crocodiles and penguins are similar to whale and dogfish in which one of the following feature? हाँ जी, crocodile किसको बिलोंग करता है बच्चों? Crocodile belongs to class Reptilia, penguin belongs to class Aves, whale belongs to class Mammalia and dogfish belongs to fishes, है ना, TTPCS. Colodon comes under class Chondrichthyes, ठीक है। तो ये इनकी हो गई हैं अपनी क्लासेस। हमें अब ये सारी क्लासेस जो है किसमें आती है बच्चों? ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं ये आती है अपनी फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। ये सारी किसमें आती है बच्चों? ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं ये आती हैं अंडर फाइलम कॉर्डेटा। और फाइलम कॉर्डेटा में भी अगर बात करें तो ये किसमें आती है सारी की सारी? ये आती है अपनी ग्नाथोस्टोमेटा, ठीक है। सुपर क्लास ग्नाथोस्टोमेटा में सारी की सारी आती है। चलो देख लेते हैं। पोजेस अ सॉलिड सिंगल स्ट्रैंडेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नहीं बच्चों, सॉलिड कहां होता है? होलो, सिंगल एंड होलो और सिंगल होता है हमारा, तो ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पर। कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो ले एग्स एंड गार्ड देम टिल दे हैच। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ओविपैरस होते हैं, मैमल्स तो ज्यादातर मोस्टली विविपैरस है, तो ये भी गलत हो गया है। पोजेस बोनी स्केलेटन, बच्चों ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। बोनी हमारे अंदर तो कार्टिलेजिनस भी होता है, बोनी भी होता है। और अगर कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करते हैं, दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बोनी होगा। बर्ड्स में ऑसिफाइड होता है, बोनी होता है। हमारे अंदर दोनों टाइप के होते हैं, स्केलेटन कार्टिलेजिनस भी होता है हमारे अंदर, कार्टिलेजन भी प्रेजेंट होता है और बोन्स भी प्रेजेंट होती हैं। बच्चों यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज। हमने फाइलम कॉर्डेटा के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? फाइलम कॉर्डेट्स के पास क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है बच्चों? सिंगल, डोर्सल एंड होलो। फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं उनके पास, ठीक है। उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, एंड अगर हार्ट प्रेजेंट होगा तो वेंट्रल साइड पर होगा, और पोस्टेनल टेल भी प्रेजेंट होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर है बच्चों वो बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, दे हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following statements about certain given animals is correct? कौन सी जो स्टेटमेंट है वो एनिमल्स के लिए बिल्कुल ठीक है? राउंड वर्म्स आर सूडोसिलोमेट्स। बच्चों पहली ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हमें पता है जो राउंड वर्म्स होते हैं दे कम अंडर द
फाइलम एस्केलमेंथीज। एंड एस्केलमेंथीज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे आर सूडोसिलोम्स या दे हैव सूडोसिलोमेट कंडीशन। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। मलस्क आर यूसिलोमेट्स, ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, ये भी बच्चों गलत है। दे आर ऑल्सो ट्रू सिलोमेट्स। फ्लैट वर्म्स आर क्या होते हैं बच्चों? फ्लैट वर्म्स जो होते हैं दे आर एसिलोमेट्स। तो यहां पर ये बात भी हो गई है बिल्कुल ही गलत। ठीक है, ये दोनों यूसिलोमेट्स हैं एंड दिस इज एसिलोमेट। तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, राउंड वर्म्स आर सूडोसिलोमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, which one of the following kinds of animals are ट्रिप्लोब्लास्टिक? कौन से जो एनिमल्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक यहां पर होते हैं? हमें पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज से ही स्टार्ट हो जाती है बच्चों। जो अपना फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है जिसमें आते हैं फ्लैटवर्म्स, दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके नीचे वाले जितने भी एनिमल्स हैं दे आर डिप्लोब्लास्टिक। स्पंजेस की बात करते हैं, टीनोफोर्स की बात करते हैं एंड कोरल्स की बात करते हैं बच्चों, ये सारे के सारे होते हैं अपने डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स कंप्राइजेस जॉलेस फिशेस? जॉलेस फिशेस किसमें आती है बच्चों? दे कम अंडर द सुपर या डिवीजन कौन सी? एग्नेथा। एग्नेथा का मतलब होता है विच आर विदाउट जॉज। ये वो वर्टिब्रेट्स हैं जो विदाउट जॉज होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है हमने दो ही एग्जांपल्स पढ़े हैं, लेम्प्रे एंड मिक्जीन, है ना। तो हमने कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े हैं बच्चों? हमने यहां पर पढ़ा था पेट्रोमाइजोन एक एग्जाम्पल जिसका कॉमन नेम होता है लेम्प्रे, और दूसरा जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मिक्जीन। और मिक्जीन क्या कॉमन नेम क्या होता है बच्चों? मिक्जीन का जो कॉमन नेम होता है दैट इज हैगफिश। इसका मतलब आंसर बन जाएगा यहां पर लेम्प्रे एंड हैगफिश। ठीक है, ये हमने दो एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, दोनों हमें पता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री? बच्चों ये हमने लेक्चर में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया। हमें पता है बर्ड्स की जो हाइंड लिम्स होती हैं उनके ऊपर स्केल्स होते हैं जो इस चीज को हमें बताते हैं कि दे हैव रेप्टिलियन एंसेस्ट्री। जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुई हैं अपनी बर्ड्स, और रेप्टाइल से ही बच्चों इवॉल्व हुए हैं मैमल्स। ठीक है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्स। इनकी हाइंड लिम्स पर स्केल्स होते हैं जो बताता है कि दे हैव रेप्टिलियन एंसेस्ट्री। ठीक है, यहां पर और भी बच्चों ऑप्शन दिए हैं। क्रॉप एंड गिजार्ड नहीं होता रेप्टाइल्स के अंदर, एग्स विद कैलकेरियस शेल नहीं होता, ये सिर्फ रेप्टाइल्स का फीचर है बच्चों। फोर चैम्बर्ड हार्ट नहीं, रेप्टाइल्स के अंदर होता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्स। एस्कैरिस क्या है बच्चों? एस्कैरिस हमें पता है एस्कैरिस इज अ राउंड वर्म एंड इट बिलोंग्स टू फाइलम, व्हिच फाइलम? इट बिलोंग्स टू फाइलम एस्केलमेंथीज। प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम नो। एस्केलमेंथीज की क्या खास बात है बच्चों? एस्केलमेंथीज हैव सूडोसिलोम। ठीक है, सूडोसिलोम प्रेजेंट होता है यहां पर, और यहां पर कोई भी मेटामेरिज्म देखने के लिए नहीं मिलती, नो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे नेक्स्ट फाइलम में स्टार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलम एनालिडा। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट एब्सेंस ऑफ ये गलत हो गया है। प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम एंड मेटामेरिज्म ये भी नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म ये भी नहीं है बच्चों। प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रूसिलोम नॉर मेटामेरिज्म बिल्कुल ठीक है, दोनों ही चीजें नहीं होती। ना तो इनके पास ट्रूसिलोम होता है बच्चों, दे हैव सूडोसिलोम, और ना ही इनके पास मेटामेरिज्म देखने के लिए मिलती है। इसका मतलब आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 3 एनिमल्स ईच इज करेक्टली मैच्ड विद देयर वन कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर? ऐसा कौन सा यहां पर ग्रुप है बच्चों जिसमें एनिमल का जो फीचर है वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर के साथ बिल्कुल ही यहां पर करेक्टली मैच है? ये क्या है? एनिमल फीचर, ये तो एनिमल्स है ना। ठीक है, दिस इज एनिमल एंड दिस शुड बी मॉर्फोलॉजिकल फीचर। प्लीज करेक्ट दिस। ओके, दिस शुड बी एनिमल एंड दिस शुड बी मॉर्फोलॉजिकल फीचर। देखिए, अगर बात करते हैं स्कॉर्पियन की, स्पाइडर की एंड कॉकरोच की बच्चों, सारे के सारे कौन सी उसको बिलोंग करते हैं? ये सारे के सारे जो हैं बिलोंग करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा को। अगर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो ये होता है इनवर्टिब्रेट्स का एक फाइलम। तो यहां पर लिखा गया है वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बच्चों ये तो ठीक लग रहा है बिल्कुल। और भी देख लेते हैं, कॉकरोच, लोकस्ट, ये दोनों आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, लेकिन टीनिया, टीनिया प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आता है, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कभी भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होती है। लीवर फ्लूक, सी एनिमोन एंड सी कुकुम्बर। बच्चों सी कुकुम्बर जो है ये आता है इकाइनोडर्मेटा में, कुकुमेरिया, है ना। और यहाँ पर तो रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है, तो ये भी गलत हो गया है। यहाँ पर लिखा है बाय लेटरल सिमेट्री, ये भी गलत है बच्चों। सेंटीपीड
प्रॉन एंड सी अर्चिन। सी अर्चिन किसमें आता है बच्चों? सी अर्चिन अगेन कम्स अंडर इकाइनोडर्मेटा, ये भी इकाइनोडर्मेटा में आता है, इकाइनस इसका नाम है, सी अर्चिन। इनके पास कभी भी जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे गलत है बच्चों। जो परफेक्टली करेक्ट है वो है अपना आर्थ्रोपोडा के बारे में, क्योंकि आर्थ्रोपोडा जो है ये सारे के सारे एग्जाम्पल, स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड कॉकरोच, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स है। और आर्थ्रोपोडा आता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स। और इनवर्टिब्रेट्स के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि दे हैव वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which one of the following phyla is correctly matched with its two general characteristics? कौन सा फाइलम जो है वो इसके दो जनरल कैरेक्टरिस्टिक के साथ बिल्कुल ही परफेक्टली मैच्ड है? इकाइनोडर्मेटा के बारे में दिया हुआ है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है मोस्टली बिकॉज दे आर मरीन। मोलुस्का क्या है? नॉर्मली ओविपेरस है, डेवलपमेंट थ्रू टोकोफोर और वेलिगर लार्वा। ओके। आर्थ्रोपोडा के बारे में दिया गया बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेशन बाय ट्रैकी। ये बिल्कुल ठीक लग रहा है बच्चों, दिस ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। और ये कॉकरोच के लिए या फिर टेरेस्ट्रियल के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, इनके अंदर होती है अपनी रेस्पिरेशन बाय ट्रैकियल सिस्टम। कॉर्डेटा की बात करी गई बच्चों, कॉर्डेटा में क्या सही है? नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज एंड सेपरेट एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग टू आउटसाइड। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकियल सिस्टम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनालिडा? इनमें से कौन सा जो है वो फाइलम एनालिडा का फीचर नहीं है? पहला ही ऑप्शन बच्चों करेक्ट है, क्योंकि सूडोसिलोमेट होना वो किसका फीचर है? सूडोसिलोमेट होना जो है वो फीचर होता है एस्केलमेंथ्स का। एस्केलमेंथीज जो होते हैं, जो अपने राउंड वर्म्स होते हैं, वो होते हैं सूडोसिलोम। एनालिडा कभी भी सूडोसिलोमेट नहीं होता है, तो ये गलत हो गया है बच्चों। वेंट्रल नर्व कॉर्ड ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों, एनालिडा में फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम आया, क्लोज्ड वाला बिल्कुल ठीक है, सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। तो बच्चों ये सारे के सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट यूनिट, दैट इज द लिविंग वर्ड। ठीक है, तो हमने अपनी फर्स्ट यूनिट जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर ली है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट में बच्चों, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, चलिए।